नहीं मनुष्य यदि मनुष्य उस स्थान को तुरंत छोड़कर चला नहीं जाता तो निश्चय ही वो अपने पुण्य कर्मों के फलों से वंचित होकर नीचे आ गिरेगा। प्रभु इसका कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन ये श्लोक किसलिए बोला गया है, ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे ये श्लोक, ये जब भगवान युधिष्ठिर महाराज ने जो यज्ञ किया था, ये यज्ञ में जब भगवान को मेन स्थान दिया गया तो शिशुपाल को ये अच्छा नहीं लगा। तब शिशुपाल ने भगवान के बारे में निंदा करना शुरू कर दिया। तो जब निंदा कर रहे थे तो बहुत सारे जो वहां पे भक्त थे भगवान के, वो वहां से उठकर जाने लगे, क्योंकि शिशुपाल अलग अलग तरफ से भगवान को दोष दे रहे थे ना, उनको ग्वाला बोल के या उनको लंपट बोल के, ये अच्छा नहीं है, ये पलायन करता है, ये भाग जाता है, अलग अलग तरह से भगवान की वो निंदा कर रहे थे। तो वहां से जब वो बाकी लोग वहां बैठे थे, उन्होंने जब सुनी निंदा तो उन्होंने अच्छा नहीं लगा। तो उसके पहले वाले श्लोक में बोलते कि भगवान की ऐसी असह्य निंदा सुनकर सभा के कई सदस्यों ने अपने कान बंद कर लिए और गुस्से में चेदी नरेश को, मतलब शिशुपाल को कोसते हुए वो लोग बाहर चले गए। देखो यहाँ से हम, तात्पर्य तो नहीं है, तो यहाँ से हम ये सीखते हैं, तो किसी भक्तों की निंदा होती है तो वहां पे दूसरे भक्तों को नहीं रुकना चाहिए। इसका कारण क्या है, क्योंकि जिस भक्त की अगर निंदा हो रही है और उस निंदा हमने सुन ली, जो आजू बाजू लोग बैठे हैं, तो जो निंदा करने वाले को फल मिलेगा वही फल वहां सुनने वाले को भी मिलेगा। आ गया बात समझ में? जो देखो सिंपल है और इससे हमको बचना है, क्योंकि जिंदगी भर हम लोग यही करते आते हैं। भले ही हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये हमसे ये गलतियां बार बार होती रहती है। कैसे? क्योंकि कोई हमारे घर में भक्त आता है और किसी और के बारे में हमको बताता है कि देखो माता जी ये भक्त ने ऐसे ऐसे किया, तो और भी कोई वहां बैठे होते, तो सबसे पहले बात ये होती कि मैं अगर उनकी बात सुनूं, उनकी गलतियां, हाँ अगर मैं अथॉरिटी हूँ और मुझे वो बताने आए और जो बताने वाले वो भी वरिष्ठ है, उनके पास अथॉरिटी है और वो उस भक्तों को सुधारना चाहते हैं, तो उस वक्त उस भक्त की निंदा नहीं बोल सकते उसको। उस भक्त को सुधारने के लिए हम कुछ बातें बोल सकते हैं कि देखो वो भक्त ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए था, हम किसको, उस भक्त को कैसे सुधार सकते हैं, ये बोलने के लिए अगर कोई किसी भक्त के बारे में बोल रहा है तो उसको निंदा नहीं कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात है, भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, तो हमारा इंटेंशन क्या है भगवान अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भक्त के मन में क्या चल रहा है और ये भक्त किस लिए बोल रहा है। तो जब आपको ऐसे लगता है कि ये भक्त भी, आप लोग सब ग्रुप में रहते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है प्रभु, ये मैं आपके लिए नहीं, आपके लिए, लेकिन सबसे पहले ये मेरे लिए बोल रही हूँ मैं। यहाँ जो, क्योंकि यहाँ पे वैष्णव शिष्टाचार, वैष्णव अपराध के बारे में बताया जा रहा है, तो ये मुझे भी लागू होता है। तो जो भी मैं बोल रही हूँ ये पहले मुझे भी सीखना है, क्योंकि मैं भी साधना भक्ति कर रही हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है और बाद में आपके लिए। तो ये जो भी बोल रही हूँ मैं अपने आप को सुना रही हूँ, मैं भी सुधरूंगी और आप भी अगर इससे कुछ ले सकते हो तो आप लो। तो और ये इसलिए यहाँ पे श्रीधर स्वामी बोलते हैं, उन्होंने टीका में लिखा है कि शिशुपाल को ना भगवान भगवान चाहते थे युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ अच्छी तरह से हो, तो भगवान ने फिर अपना सुदर्शन निकाल लिया और सुदर्शन से उनका गला काट दिया, और भगवान ने शिशुपाल का गला इस तरह से काटा कि एक खून का बूंद भी नहीं गिरने दिया वहां पे उन्होंने, क्योंकि बूंद अगर गिर जाता था वहां पे तो शायद वो यज्ञ अदूषित हो जाता था, फिर वापिस से शुद्धिकरण करना पड़ता था। ये भी एक कारण बताया गया है। और दूसरा कि हमारे अपराध होते 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 इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है, और हम जिस कार्य से भक्ति करते हैं वो हमारा कार्य दूर हो जाता है। अभी सपोज अगर हम ये सोचे कि मैं जिस दिन आया भक्ति मार्ग में, मुझे कोई ना कोई लाया वहां से, प्रभु मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हैं। आता जी गॅलरी व्ह्यू मध्ये जावा, तुम्ही अच्छा. स्पॉटलाइट व्ह्यू मध्ये आहे ना, त्यामुळे तुम्हाला नाही दिसत, तुम्ही गॅलरी व्ह्यू मध्ये जावा, मग तुम्हाला सगळे दिसतील. ओके. पार्टिसिपेट का प्रभु?
नाही, पार्टिसिपेट नाही. तुमच्या इकडे ना व्ह्यू असेल, गॅलरी व्ह्यू म्हणून व्ह्यू असेल एक. तुम्ही लॅपटॉपवर आहे की आयपॅड वर आहे? नाही, मी मोबाईलवर आहे प्रभू. मोबाईलवर आहे का? तर मोबाईल मध्ये पण आहे ना जनरली तिकडे असतं, व्ह्यू असतं एक. ओके, मैंने कर दिया माता जी, अभी देख रहा है सबको? प्रभु नहीं, वंदना करते हो आपने कुछ, हाँ अभी 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 दिख रहे हैं प्रभू. स्विच टू ऍक्टिव्ह स्पीकर असेल किंवा गॅलरी व्ह्यू असतं. स्विच टू गॅलरी व्ह्यू किंवा स्विच टू ऍक्टिव्ह युजर, ऍक्टिव्ह स्पीकर. प्रभु अभी ठीक है. हाँ ठीक है, अभी दिख रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं. मी नाही काही केलं. आपका वीडियो गया माता जी, स्टॉप वीडियो हो गया. हाँ, नाउ इट इज ओके. मला दिसत नाही कोणी. गॅलरी व्ह्यू बघा माताजी. स्विच टू ऍक्टिव्ह स्पीकर. तर मोबाईल मध्ये कुठे असतं ते एक्झॅक्टली मला माहिती नाही. मोबाईल वरून जॉईन. तर मी 1 मिनिट मोबाईल वरून जॉईन करून अभी अच्छा माता जी, अभी देख रहा है ना? अभी देख रहा है क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया है स्पॉटलाइट से. स्पॉटलाइट रिमूव नहीं करता तो भी चलता था, क्योंकि माताजी को सिर्फ गैलरी व्यू में जाने का है. ऑलरेडी गैलरी व्यू में तो है, हम लोग गैलरी व्यू में दिख रहा है. नहीं, हम लोग का है माताजी के उधर से माताजी को गैलरी व्यू करना है, क्योंकि वो इसमें गया है ना, वो जनरली एक्टिव स्पीकर लेता है. मैं अभी एक मेरे मोबाइल से ज्वाइन करके माताजी को बताता हूँ. 1 मिनिट. नाही दिसतंय प्रभू, आता दिसतंय. दिसतायत ना सगळे माताजी? मग ठीक आहे. ओके. हाँ दिसता है. हाँ तो प्रभु वैष्णव अपराध हमसे क्यों होते हैं? वैष्णव अपराध के कई कारण हैं कि हम कहते हैं कि मेरा इंटेंशन ऐसे नहीं था, मुझे अनजाने में मेरा हो गया, लेकिन भगवान इसको गिनते नहीं है. हाँ वैसे भगवान हृदय में रहते, वो जानते, लेकिन फिर भी वैष्णव अपराध का फल हमें मिलता है प्रभु. अगर छोटा बच्चा अग्नि में हाथ डालेगा तो अग्नि एक देवता है पता है, लेकिन अग्नि ये नहीं कहेगा कि ये छोटा बच्चा, मैं इसको नहीं जलाऊंगा. तो वैष्णव अपराध छोटा हो या बड़ा हो, वैष्णव अपराध का फल मिलता है, जैसे शिशुपाल को फल मिला. तो हमें यहाँ सीखना है कि हम ये मूवमेंट में सबसे पहले हम यहाँ पे क्यों आए. हम जब इस्कॉन में आए, सत्संग में आए, तो हमने ये सोचा था क्या कि मैं किसी को सुधारने के लिए आ रहा हूँ, मुझे यहाँ के जो लोग आ रहे हैं, ये सब भक्त आ रहे हैं, मुझे इनको सुधारना है ना, इनको मुझे करेक्ट करना है. ये हमारा इंटेंशन था क्या जब हम भक्ति में आए तब? आप अपने मानव से भी करेंगे तो मुझे पता चलेगा. ये हमारा इंटेंशन नहीं था. हम तो आए भक्ति में कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना था. हमें कृष्ण चाहिए, हमें गुरु चाहिए, और गुरु कृपा से हमें कृष्ण चाहिए, इसलिए हम लोग भक्ति में आए. हम भक्ति में इसलिए नहीं आए ताकि हम लोगों को सुधारे. हाँ, लोगों को आप कब सुधार सकते हैं? आप अथॉरिटी हो, आप लीडर हो, तो आपका काम बनता है, तो आप लोगों को सुधार सकते हैं. और जब ऐसी बात मैंने पहले बोला कि ये जो श्लोक से रिलेटेड है कि जब कोई किसी की निंदा करता है तो हमें वहां से निकल जाना चाहिए. रूप गोस्वामी क्या करते थे? रूप गोस्वामी अपने कान को बंद कर लेते थे. कोई अगर कुछ उनको बताता था ना, तो अपने कान बंद करके रूप गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी अपने कान को बंद करके वहां से भागते थे और बोलते थे कि अरे ये तो कृष्णा का भक्त है, ये कृष्णा का भक्त है. क्यों ऐसे उन्होंने बताया? क्योंकि वो कहते थे अगर एक बार भी कोई कृष्ण का नाम लेता है, हरे कृष्ण इतना भी बोल देता है, तो उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में कई जन्मों में उसने बहुत तपस्या की हुई है. उसने सारे तीर्थ स्थानों घूम के आया है, सारे वेदों का उसने अध्ययन किया है, सारे वेद सारे वो पढ़ चुका है. बहुत सारे तपस्या करके वो कृष्ण भक्ति करने के लिए आता है प्रभु, तब उसके जिह्वा पे कृष्ण नाम आता है, तब वो हरे कृष्णा बोल पाता है. हम सब जो यहाँ आए हैं, हमने काफी तपस्या की है पहले, क्योंकि कृष्ण भक्ति ऐसे नहीं मिलती है. सारी देवी देवता का हम पूरा पार करके हम कृष्ण, उनके आशीर्वाद से फिर हम लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं. और जो आदमी कृष्ण भक्ति में आने लगा है, सत्संग में आने लगा है, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. वो काफी तपस्या करके ये इसमें आया है, तभी उसकी जिह्वा पे कृष्ण का नाम आया है. तो रघुनाथ गोस्वामी यही बोलते थे, अपने कान पे हाथ रखते थे, बोलते थे कि इसने एक बार कृष्ण कहा है,
इसने एक बार कृष्ण कहा है। तो हमें पता चलेगा इससे कि वो रघुनाथ गोस्वामी कोई साधारण आदमी नहीं थे। रघुनाथ गोस्वामी एक मंजीरी है ना। रघुनाथ गोस्वामी, आपको पता है रघुनाथ गोस्वामी क्या है ऊपर धाम में, भगवत धाम में, गोलोक धाम में? रघुनाथ दास गोस्वामी एक मंजीरी है, रूप मंजीरी, ये मेन मंजीरी है। और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके हाथ के नीचे जो बहुत सारी मंजीरी है, तो उसमें से रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम है, एक तुलसी मंजीरी भी उनका नाम, और एक दूसरा है रति मंजीरी नाम। रति, रति मतलब भगवान के और राधा के बीच में रति उत्पन्न करना, प्रेम उत्पन्न करना, ये रघुनाथ दास गोस्वामी का काम है गोलोक धाम में। और वो आए नीचे और वो ही हमको सिखा रहे हैं कि जब कोई कृष्ण का नाम लेता है तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो हमारे बीच में बहुत बार क्या होता है, हम लोग छोटी छोटी बातें के लिए एक दूसरे के प्रति मनमुटाव कर लेते, ग्रुप बना लेते। हाँ, मुझे ये भी बताना है, हम लोग ग्रुप बना लेते कि ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है। देखो, सेवा के लिए ग्रुप बनाना अलग है और वो ग्रुप मेरा बोलना अलग है। हम यहाँ है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए। तो ये मेरा ग्रुप का आदमी है, ये मेरा ग्रुप का आदमी है। भगवान ने कभी ऐसे नहीं किया। 4 संप्रदाय है, भगवान अगर ऐसे बोलते थे तो ये सक्सेस ही नहीं होता था। तो गुरु, हमारे जो गुरु वर्ग है, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। आपने देखा होगा श्रीवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, इनके गुरु अलग अलग थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की सेवा करते थे। उनके मन में कभी नहीं आया कि मुझे मेरे ही गुरु की सेवा करनी चाहिए, मेरे गुरु भाई की सेवा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर हाईएस्ट बात अगर किया करें हम लोग, सबसे ऊपर की बात, तो हर जीव कृष्ण का अंश है। हर जीव, उसमें फिर चींटी भी आती है, मच्छर भी आते हैं, हर जीव कृष्ण का अंश है। ये बहुत बड़ी बात है वो लेवल पे हमें, लेकिन हमें एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। तो अगर हम उनका अपराध नहीं कर सकते, तो हम हमारे बीच में जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे, उनको हमें बहुत अच्छे से संभालना है। और चैतन्य महाप्रभु ने यही कहते रखा है, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। हम दूसरे को मान देंगे, अगर कोई हमारा अपमान भी करेंगे, प्रभु ये मेरे लिए भी मैं बोल रही हूँ, मैं इससे निकली नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे भी सीखना है और मैं प्रयास कर रही हूँ सीखने का। मैं भी आपकी जैसी साधना भक्ति कर रही हूँ अभी। मेरे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इसमें से निकलने की, क्योंकि मैं अगर इसमें से नहीं निकलूंगी तो मैं कृष्ण की प्राप्ति कभी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, अगर कृष्ण गुरु महाराज ने जो भी नियमों का पालन दिया है, मैं अच्छे से उसका पालन करूंगी और बचूंगी वैष्णव अपराध से। क्योंकि देखो, भगवान नाम अपराध को माफ कर देते हैं, धाम अपराध को माफ कर देते हैं, जीव हमसे और बाकी अपराध जो हुए तो भगवान उसमें माफ कर दे, लेकिन वैष्णव अपराध को भगवान माफी नहीं करते हैं। बिल्कुल वैष्णव अपराध को भगवान माफ नहीं करते हैं। और ये भी ध्यान में रखो कि कोई वैष्णव अपराध कर ले, कोई हमसे कुछ बोल ले, तो कभी कभी क्या होता है, अब ये बड़ी बात मैं कर रही हूँ, ये बड़े बड़े भक्तों के लिए है, कभी कभी भगवान ही उनसे ऐसा करवा लेते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे तो परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को गुस्सा आया, उनको प्यास लगी, और परीक्षित महाराज ने वहां का स्नेक उठाया, सांप उठाया और किनके गले में डाला? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि उनका बेटा था, आई थिंक। श्रृंगी वाज हिज सन। हाँ, मैं भी भूल गई उनका नाम, मुझे याद आए तो बीच में बताना। सम्यक ऋषि है, सम्यक ऋषि, करेक्ट। उनका बेटा था श्रृंगी। तो श्रृंगी, हाँ, तो उन्होंने, देखो मुझे बताओ, परीक्षित महाराज के अंदर इतनी शक्ति थी कि कली को वो अंदर नहीं आने दे रहे थे, बराबर? कलियुग को वो अंदर नहीं आने दे रहे थे अपने देश में, जहाँ पे मतलब वो पूरे छत्रपति, वो पूरे भारत के राजा थे, पूरे पूरे वर्ल्ड के वो राजा थे। वो कलियुग को नहीं अंदर आने दे रहे थे, उनके अंदर इतनी शक्ति थी। और ऐसा एक साधु नहीं था कि वो उनका नाम नहीं लेता था। उन्होंने वो इतने, क्योंकि वो भगवान ने उनको उनके पेट में ही दर्शन दिया था, जो वो अपनी माँ के गर्भ में थे, तो उनसे अपराध होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये भगवान का ये था कि भगवान को चाहिए था कि ये अपराध करे और फिर ये भागवतम सुने, और वो भागवतम फिर हमारे जैसे जीवों को वो कलयुग में काम में आए। इसलिए भगवान ने उनको प्रेरित किया, भगवान ने उनको पहले प्यास दिलाई। नहीं तो ये लोग, प्रभु ये साल भर पानी नहीं पियेंगे तो भी ये लोग जिंदा रहेंगे।
अम्बरीश महाराज के बारे में सोचो, अम्बरीश महाराज रुके ना जब तक दुर्वासा मुनि वापिस नहीं आए, तब तक बिना पानी के बैठे थे ना, वो हाथ जोड़े खड़े थे जब तक दुर्वासा ऋषि वापिस नहीं आए। तो उनके अंदर इतनी शक्ति है, बिना पानी के रह सकते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज को इतनी प्यास लगी उस वक्त, तो वो सह नहीं पाए, उन्होंने गुस्से में वो स्नेक उठाया और उनके गले में डाल दिया। और फिर उनके बेटे को पता चला, श्रृंगी ऋषि को, और उन्होंने उनको शाप दे दिया। और शाप भी क्या दे दिया, बोल सकते थे उसी वक्त वो मर जाए या तो कुछ हो जाए, लेकिन उन्होंने बराबर 7 दिन बोला कि 7 दिन के अंदर इनकी मृत्यु होगी तक्षक के काटने से। तो 7 दिन उन्होंने क्या किया, 7 दिन में उन्होंने ये भागवतम सुना, और वही भागवतम हमारे काम में अभी आ रहा है। अगर वो भागवतम उस वक्त नहीं होता था तो भगवान की लीलाओं के बारे में हमें पता नहीं चलता था। हम पता ही नहीं चलते थे कि हम हमारे अंदर प्यूरिटी आती नहीं थी, हम जब तक नहीं सुनते थे। तो कोई कृष्णा करवा लेता है अपने ड्यूटी से, लेकिन हमारे जैसे साधारण आदमी, अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे से अपराध इसलिए हुआ ताकि भगवान ने मुझे ये बुद्धि दी, नहीं, भगवान सबको इस तरह से नहीं करते। हाँ, किसी को सुधारना है भगवान को, जो बहुत बहुत सिंसियर है, तो उसके पाथ में वो कुछ ना कुछ ऐसे डालता है कि भगवान उससे हम कुछ सीखे और हमारा शुद्धिकरण हो। बहुत बार क्या होता है, हम लोग ऐसा सोचते कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे बोलते जा रहे हैं। देखो, बोलना भी गलत है, ये भी ध्यान में रखना है कि हमें सीनियर जूनियर ये तो हमको संभालना है, प्रभुपाद ने खुद बोला है। और इतना तो हमारे अंदर एटिकेट्स चाहिए कि जो हमसे बड़ा है, जो हमें बता रहा है, उसकी बात हमको सुननी चाहिए। जो सुनना सीख जाता है ना प्रभु जी, वो बहुत आगे बढ़ता है। और जो सिर्फ सुनाना जानता है, सुनता नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ता है। तो सुनने की भी कोशिश करनी चाहिए, सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। और यहाँ पे कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर दोष है। ऐसा नहीं कि मैं दोषी नहीं हूं, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, सामने वाले के अंदर दोष है। हम जो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए हैं ना, हम बहुत पाप करके आए हैं। अभी मेरे बारे में लो, मैं बोलती हूँ, मेरा जन्म हुआ तो मेरा परिवार नॉनवेज खाता था। मैं जब तक कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आई, मैं नॉनवेज खा रही थी। तो मुझे बोलो मैं तब तक नॉनवेज खा रही थी, तो इसका मतलब क्या है, मैं पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं थी। कहीं ना कहीं किसी शुद्ध भक्ति की दृष्टि मेरे ऊपर पिछले जन्म में पड़ी होगी, या तो कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण भगवान ने मुझे कृष्ण कॉन्शियसनेस में ले लिया इस जन्म में और मुझसे छुड़वा दिया। और मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानती कि आप किस परिवार में जन्म लिया, आपने, आपका परिवार क्या था, लेकिन हमको ये समझना है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया। नहीं तो मैं अगर पिछले जन्म में मैं भक्त होती थी तो मैं ये सब नहीं खाती थी, क्योंकि भक्त बनने के बाद हम ये सब छोड़ देते हैं, किसी जीव को हम तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन मैं आई उसी परिवार में, मैंने फिर अपनी माँ को बोल के मैंने बोला कि तुम हमको क्यों खिला रही हो, तुम हमको नरक में डाल रही हो। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मुझे भी ये पता नहीं था, तुमसे पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई ऐसी, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए ऐसे कोई गुण नहीं थे, लेकिन किसी शुद्ध भक्ति की कृपा हो गई, या किसी ना किसी ने हमारे ऊपर दया की। जैसे आप लोग आए हैं तो किसी ना किसी आपको यहाँ पे लाया है, आपका पथ प्रदर्शक कोई तो भी बना हुआ है। तो जिंदगी में उस आदमी को कभी नहीं आपको भूलना है। जब आप चांटिंग को शुरुआत करते हैं या तो प्रणाम करते हैं सुबह सुबह, तो आपको याद रखना है कि पहले आपको अपने दीक्षा गुरु को तो प्रणाम करना ही है, लेकिन मानसिक रूप से आपको अपने शिक्षा गुरु को भी प्रणाम करना है। करते आप लोग प्रणाम शिक्षा गुरु को? क्योंकि इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। वो सोचते कि देखो, जिसने इसको शिक्षा दी वो अपनी शिक्षा गुरु को नहीं भूला। क्योंकि शिक्षा गुरु नहीं होते थे तो दीक्षा गुरु तक आप नहीं आ सकते थे। शिक्षा गुरु के, मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे यहाँ तक लाया, मेरे शिक्षा गुरु ने मेरा नाम गुरु महाराज को बताया, और मेरे शिक्षा गुरु महाराज ने मुझे इससे निकाला। तो मेरे शिक्षा गुरु मुझे इससे नहीं निकालते थे तो मुझे दीक्षा गुरु नहीं मिलते थे। तो शिक्षा गुरु को भी कभी नहीं भूलो। और जब आप शिक्षा गुरु को प्रणाम करेंगे तो दीक्षा गुरु बहुत खुश होंगे। अगर हम शिक्षा गुरु को ही भूल जाएंगे तो भगवान भी हमको बोलेंगे कि ये गद्दार निकला, ये तो याद ही नहीं रख रहा है। इसके लिए क्योंकि प्रभु एक भक्तों को बनाने के लिए गुरु महाराज को ऐसे कितना गैलियन, मतलब एक बकेट भर के उनका ब्लड उनको खर्चा करना पड़ता है। आज भी जो गुरु महाराज को तकलीफ हो रही है हम लोगों की वजह से हो रही है। अभी कुछ दिन पहले गुरु महाराज ने बोला, गुरु महाराज को कुछ हुआ था, देखो यहाँ पे कुछ तकलीफ थी, कुछ उनका लेग भी दर्द हो रहा था। तब गुरु महाराज ने बोला कि मेरा कोई तो भी भक्त, मेरा कोई तो भी शिष्य वो अपने नियमों का पालन नहीं कर रहा है, वो अच्छे से नियमों का पालन नहीं कर रहा है, उसका कष्ट मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो कभी भी किसी को बोलने के पहले आपको ये याद रखना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके गुण आप तुरंत बस बंद कर देंगे, नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करो। कोई हमें बोलता है
तो उस वक्त शांत रहो, थोड़ी देर शांत रहेंगे तो गुस्सा निकल जाता है। तो हमारी वजह से हमारे गुरु को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हमारा फर्ज है। अगर आप ये सोचेंगे कि देख मेरे जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, पांडव के बारे में सब लोग जानते हैं। पांडव भगवान के भक्त थे बराबर। पांडव जैसी भक्ति किसने की? पांडव को कष्ट कम हुए। पांडव के लाइफ में कितने कष्ट आए, हम सह सकते हैं वैसे कष्ट? उनके सामने उतने उनके पत्नी का वस्त्रहरण हुआ, हम नहीं सह सकते ये, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ दिया, वो नहीं उठे था। लेकिन अगर देखा जाए तो पांडव के जैसा कष्ट किसी को नहीं हुआ। आपको पता है अर्जुन कितना प्रिय था भगवान को? अर्जुन को भगवद गीता भगवान ने सुनाई, क्योंकि भगवान ने बोला कि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, प्रिय सखा हो, फिर भी उसके जीवन में कष्ट आए। ऐसा क्यों? तो भगवान हमें दिखाना चाहते कि तुम ये दुनिया में आए हैं ना, तो ऐसा नहीं कि तुमको बस तुमने भक्ति चालू की, माला चालू कर दिया तो तुम्हारे अंदर अड़चन ही नहीं आएगी। जब भी आपके अंदर कोई अड़चन आती है, कोई भक्त आपको बोलता है, तो आपको यही समझना है कृष्णा का मेरे लिए कुछ प्लान है, और मेरी शुद्धिकरण के लिए कृष्णा ये भक्तों को वो बुद्धि दे रहा है कि ये मुझे इस तरह से बात करे, ये इस तरह से मेरा अपमान करे। और ये भी याद रखो, अपमान करने वाला छूटेगा नहीं, अपमान करने वाले को भगवान माफ नहीं करते हैं। शिशुपाल जैसे धीरे 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 अपराध की मात्रा उसकी बढ़ाते हैं, बढ़ाते 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 हैं, क्योंकि कभी भी कोई आदमी एकदम से नहीं गिरता है, ध्यान में रखो। उसको गिरने के लिए भगवान चांस भी देते हैं उसको वहां से उठने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं उठता है तो वो धीरे 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 गिरते जाता है। क्या होता है? धीरे धीरे हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमारा चैंटिंग में मन नहीं लगता है, हमें दूसरे के अंदर दोष दिखने लगते हैं। नो, अच्छा हमको दिखता नहीं। हम हर चीज पहले क्या करते हैं, हम लोग बाहर वालों को नाम रखना शुरू कर देते। जैसे किसी ने बाहर वाले के बारे में बोल दिया, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, हम नरेंद्र मोदी को लेंगे। नो, लोग क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान है, एक ग्रुप बैठता है लोगों का, उसके अंदर फिर वो बातें करने लगते हैं, नरेंद्र मोदी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को वैसे नहीं करना चाहिए था। अभी वो इतना बड़ा लेवल का है, तुम लोग इतने छोटे छोटे हो, उसका उसकी जगह उसको पता कि वो क्या कर रहा है। कभी कभी भक्तों के बीच में भी ऐसे होता है, दो भक्तों का झगड़ा होता है और लीडर को किसी एक की साइड लेनी पड़ती है, तो दूसरे भक्तों को लगता है कि ये मेरी साइड ले रहा है, लेकिन उस भक्तों को पता होता है कि इसकी साइड नहीं लिया तो ये भक्ति से निकल जाएगा। लेकिन जिस भक्त का मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, ये भक्ति में टिके रहेगा, मैं जानता हूँ इसकी भक्ति अच्छी है। लेकिन जिस भक्त का मैं साइड ले रहा हूँ अभी, अगर मैं उसका साइड नहीं लूंगा तो हो सकता है वो भक्ति से चला जाएगा। तो ये लीडर को पता होता है कि किसका इसका लेवल कितना है, उसका लेवल कितना है, उस हिसाब से वो करता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नो, इसने मुझे बोल दिया, उनका साइड ले लिया। तो उस वक्त भी हमें शांत रहना है, हमें सोचना है कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ योजना होगी। देखो, हमें भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो हमें यही सोचना है, हमेशा अपने मन में यही चीजें लानी है कि मुझे तो कृष्णा चाहिए, मैं इनकी तरफ मुझे ध्यान नहीं देना, ये लोग मेरे साथ हैं, ये मुझे संग दे रहे हैं, तो इसलिए मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर आपको ऐसे लगता है कि ये आदमी, कभी कभी क्या होता है, देखो किसी किसी आदमी को ना आदत होती है हमेशा दूसरे के बारे में बोलना, उसकी कमियां निकालना, तो जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है, ऐसे व्यक्ति का संग त्याग दो, ऐसे व्यक्ति का संग त्याग दो। हमें क्या लगता है, वो ग्रुप में वो है, वो उस ग्रुप के बारे में मुझे बताता है, तो मुझे उस ग्रुप के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन यही हम मार खा जाते हैं, यही गलती हमारी होती है कि वो क्या कर रहा है, वो खुद फंस रहा है, वो खुद नरक के रास्ते पे जा रहा है, लेकिन तुम्हें भी लेके जा रहा है। लेकिन हमें क्या लगता है कि मुझे सब कुछ पता चल रहा है वहां का, वो वहां का सब कुछ मुझे बता रहा है, लेकिन भैया वो बता नहीं रहा है, वो खुद नरक के रास्ते पे जा रहा है और आपको भी लेके जा रहा है। इससे बचो, ऐसे आदमी से दूर रहो। अगर वो आदमी बताता है तो ठीक है, उसका भी अपमान नहीं करो, लेकिन उसको बताओ कि देखो ये अच्छी बात नहीं किसी की निंदा करना। अगर तुम्हारी वो बात सुन रहा है तो आप उसको क्लियर करो, अगर नहीं बात सुन रहा है तो बात पलटो, या तो उसका संग त्यागना शुरू कर दो, लेकिन उसको दुखा के नहीं, उसका भी दिल नहीं दुखाना है। क्योंकि वैष्णव चाहे वो हो या कोई और हो, आज अगर गिर भी गया तो कल वो उठ सकता है। कैसे? आपको याद आ रहा है किसी का उदाहरण ऐसे जो गिर गया है फिर उठ गया? अजामिल। यस, अजामिल। और विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र चलो भक्त बाद में बने, वो पहले योगी थे।
चपल गोपाल भी थे चैतन्य चरितामृत में। कौन? Even with Durvasa Muni also we can take, right? दुर्वासा मुनि का दुर्वासा ना, दुर्वासा मुनि उसको हम भक्त नहीं बोल सकते। दुर्वासा मुनि भी एक योगी के कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन उनको तो पनिश करने के बाद उनको पता चला। दुर्वासा मुनि ने, देखो दुर्वासा मुनि का भी उदाहरण अच्छा है, दुर्वासा मुनि ने भी अपराध किया एक भक्त के प्रति, लेकिन आपको हाँ ये भी याद रखना है, जिस तरह से दुर्वासा मुनि ने एक भक्त का अपमान किया तो भगवान सह पाए क्या? भगवान को सहन हुआ? नहीं। भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत निकला, भगवान वहां तक पहुंचे नहीं, भगवान का सुदर्शन चक्र उनको बचाने के लिए निकला। तो ये भी याद रखना है, कोई अच्छी तरह से सेवा कर रहा है, जो शुद्ध बनना चाहता है, तो भगवान हमेशा उसके पीछे खड़े रहते हैं। पर ऐसी भक्त की अगर हम निंदा कर देंगे, अपराध कर देंगे, तो हमें ऐसे बताया गया है कि रव रव नरक में हमको जाना पड़ेगा, और हम अकेले नहीं जाएंगे। हमारी सारी जो भी हमारे घर में हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी पिछली पीढ़ियां, हमारी आगे की पीढ़ियां, भगवान सबको लेके जाके सबको नरक में सड़ाएंगे और जल्दी निकालेंगे नहीं भगवान। और बहुत बार हमको टॉयलेट का कीड़ा बनाते, टॉयलेट के अंदर वो कीड़ा बन के भगवान वहीं पे हमको रखते हैं। सोचो हम किस लिए आते हैं भक्ति में, और हमारी हालत क्या होती है, किस कारण? बस इसकी वजह से कि बस ये भक्त ने ऐसे किया, वो भक्त ने ऐसे किया। तो हमें इससे बचना है। दुर्वासा मुनि ने लास्ट को दुर्वासा मुनि को बचाया है, अम्बरीश महाराज ने ही। दुर्वासा मुनि कहाँ कहाँ नहीं गए, नौ शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, पूरा ब्रह्मांड घूम के आए, भगवान के पास गए, और भगवान तो बोलते हैं जो मेरी शरण में आता है मैं उसको कभी त्यागता नहीं हूं, मैं उसका स्वीकार करता हूं। लेकिन भगवान ने स्वीकार किया उनको? भगवान तो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो नहीं बोलते भगवान, आप मेरी शरण में आओ, आप डरो नहीं। दुर्वासा मुनि तो गए थे उनके शरण में, लेकिन भगवान ने बोल दिया मैं आपको नहीं बचा सकता, आपको मेरे भक्त के पास ही जाना पड़ेगा बोले। शरण में जाने के बाद भी भगवान ने नहीं बचाया। तो यह भगवान बोल क्या रहे और कर क्या रहे, लेकिन कर किस लिए रहे भगवान? भगवान जाते बचाते शरण में जाने वाले को, लेकिन भगवान ने बोला मैं बाकी सारे अपराधों को माफ कर दूंगा, मुझे गालियां देगा चलेगा, मुझे पत्थर मारो, मुझे गालियां दो, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त का अपमान करेंगे तो मैं नहीं सहूंगा। तो हमें अगर भक्ति करनी है, हमें अगर इससे बचना है, तो हमको सामने वाले को भी भक्त समझना है, और भक्त है ही। हो सकता है अभी ये जन्म में उसके ऐसे कुछ कर्म आए होंगे तो उसने ऐसे बोल दिया, या तो हमारे शुद्धिकरण के लिए भगवान ने उससे ये बुलवा लिया। अगर ये आप समझेंगे तो हम आसानी से इससे निकल सकते हैं। देखो हर भक्त का एक पास्ट होता है, और उसी भक्त का एक फ्यूचर भी होता है। आपने ही बोला अजामिल, अजामिल पिछले जन्म में कौन था आपको पता है? अगर हम अजामिल को अभी नाम रखेंगे कि वेश्या के पास गया, उसने इतने इतने बुरे काम किए, नो, फिर भी नारायण को उसने नाम ले लिया और वो बच गया, और नाम भी उसने अपने बेटे का लिया, लेकिन एक जन्म में वो फंसा। लेकिन उसके पिछले जन्म के बारे में आप जानते हैं, अजामिल एक योगी था। योगी इतनी कठोर तपस्या कर रहा था, वो भक्त नहीं था, एक योगी था। तो एक ठंडे पानी के अंदर वो खड़ा था, इतना ज्यादा ठंडा पानी था और ठंडी के दिन थे। तो वो अभी नो उसकी कॉन्शियसनेस उसकी चली गई, तो वहां पे और एक दूसरा योगी था और उसकी बेटी वहां पे थी। तो उस साधु ने उसको देखा कि अजामिल अगर ऐसे रहा तो ये मर जाएगा, इसके शरीर को अगर गर्मी नहीं दी, इतने ठंडी के कारण ये मर जाएगा। तो उसने अपने बेटी से बोला कि बेटी जाओ, उस साधु की आप रक्षा करो, उसको बचाओ, अगर इसको नहीं बचाओगी तो ये मर जाएगा। तो अपनी पिताजी की बात मानकर वो बेटी अजामिल के पास गई। अजामिल का पिछले जन्म का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन वो योगी था, उस योगी के पास ये बेटी गई और अपने शरीर से उसके शरीर को उसने गर्मी दी। तो बताओ मुझे, तो उसने उसको बचाने के लिए इसका ये पाप कर्म था? उसने तो बचाने के लिए कोशिश की, वो पाप करने के लिए नहीं गई थी। अपने पिताजी ने बोला कि उस योगी को बचाओ नहीं तो ये मर जाएगा, इसलिए ये गई और उसने उसको बचाने की कोशिश की और वो बच भी गया। जब उसमें शरीर के अंदर गर्मी आई तो उसने आंखें खोली, जब उसने देखा कि एक लेडी मेरे शरीर के साथ है, मेरे बदन के साथ कुछ कर रही है, वो तो उसको मालिश, उसको शरीर को गर्मी दे रही थी, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को छूने की, तुमने मुझे अपवित्र बना दिया।
बोलता तुमने गलत किया मेरे साथ, तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम अगले जन्म में वेश्या बन जाओगी। सोचो आप, योगी, क्योंकि योगी ना, जब योग करते ये लोग, तो इनके अंदर ये इमीडिएटली ये लोग गुस्सा करके अपना गुस्सा निकाल देते, शाप दे देते और खत्म करते बात। उसने पूछा नहीं उसको कि तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, बस शाप दे दिया कि तुम अगले जन्म में वेश्या बन जाओगी। अब ये भी योगी की बेटी थी, ये भी कोई साधारण लड़की नहीं थी। तो उसने बोला कि तुमने बिना पूछे बिना समझे मुझे शाप दे दिया, तो मैं भी तुम्हें शाप देती हूँ, उसी वेश्या के पीछे तुम लग जाओगे, उसी वेश्या के बिना तुम भी नहीं रह पाओगे। तो देखो नेक्स्ट लाइफ में वो वेश्या बनी और ये एक ब्राह्मण के घर में इसका जन्म हुआ। ये ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, इसका गुरु था, एक अच्छी पत्नी थी, अच्छे माँ बाप थे इसके, अच्छे से सेवा कर रहा था, बहुत अच्छे से सेवा कर रहा था। और उसके पापा ने उसको बोला कि जाके जंगल से तुम लकड़ी लेके आओ। बस एक ही बार में उसने उसको वेश्या को देख लिया किसी और के साथ, और बस उसने अपना तन मन धन सब खो दिया, उसको कुछ भी नहीं सूझा। अभी मैं आप लोगों को पूछती हूँ, आप लोगों ने क्या ऐसा पिक्चर देखा नहीं होगा कभी? आए दिन पोस्टर लगे रहते हैं बाहर, फिल्मों के पोस्टर लगे रहते हैं, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं, कभी ना कभी तो देखा होगा। तो आप अपने आप का सब कुछ, बस किसी लड़की को देख लिया, आप पीछे पीछे चले गए, अपने आप को बचा लिया। देखा है सबने, ऐसा नहीं कोई यहाँ पे धुला हुआ नहीं है, सब ये रास्ते से आए हुए हैं। हम लोग साधक है, हम लोग अभी पवित्र नहीं हुए हैं, हमारा मन अभी भी बहुत गंदा है, मेरा तो भी है, मैं आपके बारे में जानती हूँ, लेकिन मेरा मन अभी भी गंदा है, बहुत गंदा है। जल्दी अच्छा नहीं सोचता है किसी के बारे में, पहले बुरी चीजें आती है, फिर मन को समझाना पड़ता है, फिर वो अच्छा सोचता है। तो यहाँ पे समझने की बात है। तो अगर हम अजामिल को नाम रखेंगे, तो अजामिल का पिछला कर्मा जिसको पता चल जाएगा वो रखेगा अजामिल को नाम? नहीं रखेगा। वो बोलेगा कि इसके कर्मों के कारण ये बना और ये वेश्या बनी वो लड़की। और बाद में फिर आपको पता है इमीडिएटली वो वेश्या की तरफ चला जाता है, और बाद में नारायण नाम से वो बच भी जाता है, और उसी जन्म में वो धाम पे चला भी जाता है। तो इसीलिए किसी को हम नाम रखते हैं उसके पहले हमें सोचना चाहिए कि उसका पास्ट भी है और उसका फ्यूचर भी है। किसी भक्त के प्रति हम अपराध करेंगे तो हमें उस वक्त उसको, उस भक्त के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, उस वक्त हमें थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी क्या लगता है ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, मेरा इतना करीबी है, और इसने ऐसे ऐसे पाप किया, इसने ऐसे ऐसे किया, नो इसे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन आपके प्रति उसके मन में अगर अच्छे भाव है तो आप उसको सुधारने का प्रयास करो, जरूर सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं सुधारेंगे तो दूसरा कौन सुधारेगा। तो इसके लिए आपको ऐसे भक्तों के साथ रहना है कि जो सही में सुधर रहा है, सुधरा हुआ है। अगर आप अपनी बातें उस सामने वाले को बताने के लिए जाएंगे और वो भी उसी लेवल का होगा या तो उससे नीचे लेवल का होगा, तो वो आपको अच्छी से अच्छी बातें नहीं बताएगा, वो आपको यही बताएगा कि हाँ उसको ऐसे ही करना चाहिए, वो ऐसे ही है, वो ऐसा ही बुरा है। लेकिन उसकी जगह पे अगर कोई बड़ा आदमी है, देखो जैसे हमारे गुरु महाराज है तो कोई बड़े वैष्णव है, इनकी आंखें ना, इनकी तपस्या करके, इनकी भक्ति के कारण इतनी प्योर होती है कि वो सामने वालों को पहचान सकते हैं। हमारी आंखें उतनी प्योर, हमारे अंदर उतनी प्योरिटी नहीं है, हमारी आंखें उतनी शुद्ध नहीं, इसलिए हम सामने वाले में गलत देखते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त को वो देख लेता है कि ये क्या क्या गलती और क्या नहीं, इसलिए वो कभी हमको गलत नहीं सिखाएगा। किसी सामने वाले ने हमारा अपमान भी कर दिया तो हम उसको क्या सिखाएंगे, भैया किसी कारण किया होगा उसने, तुम्हारे कोई पिछले कर्म हो सकते हैं, छोड़ो, अगर किया तो किया, क्या हुआ बोला तो। हमारे घर में हमारे माँ बाप हमें बोल देते हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी भाई बहन हमको बोल देते हैं, हम पकड़ के रखते हैं उसको, बस हो गया बात, हम दिल से निकाल देते हैं और दूसरे दिन बात करने चले जाते हैं उसके साथ। हम पकड़ के नहीं रखते कि मेरे भाई ने मुझे ऐसे बोला, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे बोला। घर में भी झगड़े होते रहते, क्यों? क्योंकि वो लोग अपने हैं, वो मेरे हैं, मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है। ये कौन है? ये तो किसी घर से आया हुआ भक्त है, या अभी अभी भक्त बना। लेकिन माँ बाप से ये तुम्हारा करीबी ध्यान में रखो। और हो सकता है तुम्हारे पिछले जन्म में ये भाई होगा, कुछ हुआ होगा तो इसलिए उसने कुछ बोल दिया आपको, तो ये बातें ध्यान में रख। लेकिन बोलने के पहले ये भी सोचना है हमसे बड़ा, हमसे छोटा, वो हमारे लिए क्या कर रहा है। देखो ऐसे बताया गया है शास्त्र में, अगर तुम्हारे सर पे कुछ कचरा गिरा हुआ है और सामने वाला आकर तुमको और बता देता है ना, अरे अरे प्रभु जी तुम्हारे सर पे ना एक कचरा गिरा हुआ है, वो निकाल लो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसने इतना भी बोल दिया ना, तो उसका इतना उपकार मानना चाहिए, तो उपकार तुमको नहीं भूलना चाहिए।
तो सोचो इतनी छोटी चीज के लिए, ये तो भौतिक चीज है, लेकिन जो भक्त हमें साथ दे रहा है, हमारे साथ बैठ रहा है, संग हमारा संग कर रहा है, हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ है, कोई हमारे लिए भोजन बना रहा है ना, कुछ ना कुछ कार्य कोई ना कोई हमारे लिए कर रहा है, तो उसका उपकार हमें कितना मानना चाहिए। महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत एकनाथ, वो भगवान विट्ठल के भक्त थे। वो नासिक में रहते थे। नासिक में गोदावरी है, गोदावरी मैया है, गंगा जी का एक पार्ट है। एकादशी का दिन था और गोदावरी में वो स्नान करने के लिए जा रहे थे। गए, स्नान किया, स्नान करके आए। वो अच्छे भक्त थे, इसलिए उनको जलने वाले भी उनके ऊपर कुछ और लोग थे। तो क्योंकि क्या होता है, कभी कोई आगे जाता है ना, तो हमें वो सहन नहीं होता है। हमें लगता है अरे अभी अभी आया और देखो ये लेक्चर भी अच्छा देने लगा, ये गाना भी अच्छा गाने लगा, मैं यहाँ बैठता था आगे, अभी ये आगे बैठने लगा। तो इससे हमारे मन में ना एक जलसी पैदा होती है, हमें लगता है ये हमारी जगह ले रहा है, तो हम द्वेष करने लगते हैं उस वक्त, क्योंकि अभी तुम वो आगे नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि वो तुमसे अच्छा बोलने लगा, वो आगे बैठने लगा, तो तुम्हारे मन में फिर उसके प्रति द्वेष भावना आने लगती है और फिर आप उसके बारे में फिर बोलने लगते हैं। यही से शुरुआत होती है, और द्वेष का कोई कारण नहीं है। वो आपकी चुपचाप सुनेगा, वो पीछे बैठेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपको लगता है कि वो आपकी जगह लेने जा रहा है, बस हमारा मन तुरंत खराब हो जाएगा। और ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे भी साथ हुआ ना, आप मना नहीं कर सकते। इसलिए अपराध यही से होता है। अगर हम ये सोचेंगे कि अरे ये मेरे से अच्छा गा रहा है, मेरे से अच्छी बात कर रहा है और ये भगवान को प्रसन्न कर रहा है, और इसकी बातों से अगर लोग सुधर रहे हैं तो इसको करने दो। अगर ये मुझसे अच्छा गा रहा है, इसके गाने से अगर लोगों का मन पवित्र हो रहा है, तो इसको गाने दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमको लोगों को लाना है, लोगों को पवित्र करना है। तो जलने वाले भी ऐसे लोग होते हैं, तो वो भी अच्छे भक्त थे एकनाथ जी। तो महाराष्ट्र में उनके जलने वाले, उनके पीछे बातें करने वाले बहुत सारे लोग थे। तो उनको वो सहन नहीं हो रहा था कि दिन ब दिन इसका अच्छा होते जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक मुसलमान आदमी को बुलाया कि बोला ये अभी स्नान करके आएगा ना, पान खाओ और इसके ऊपर थूक दो। तो आदमी ने बोला, उसको पैसे मिलने वाले थे, तो उसने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने अच्छे से डब्बा भर के पान अपने साथ रख लिया, बहुत अच्छे से काथा डाल के, लाल लाल कलर आएगा ऐसे, और अपना वो मुंह में पान चबाने लगा। वो इंतजार कर रहा था कि कब एकनाथ जी आएंगे। और एकनाथ जी ने स्नान किया, अपने सफेद वस्त्र धोती था उनका, नीचे धोती था, ऊपर सफेद धोती था, ऐसा डाल के वो गोदावरी से आ रहे थे। तो जैसे आए, उसके नजदीक आए, तो उसने पच करके उसके ऊपर पूरा पान थूक दिया, पूरा लाल 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 कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस अपने वस्त्र के ऊपर देखा और वापस गोदावरी में चले गए। फिर स्नान करके आए, फिर उसने अपना दूसरा पान निकाला, चबाना शुरू किया। जैसे वो दोबारा आए, दोबारा उसके ऊपर थूका। ऐसे कितनी बार उसने किया? 21 टाइम, 21 बार थूका वो मुसलमान आदमी, 21 बार। और उस दिन एकादशी थी, ध्यान में रखो। 21 बार थूकने के बाद भी एकनाथ जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में बुरा सोचा ही नहीं, क्योंकि उनका जो दृष्टि था देखने का वो बुरा था नहीं। तो उनके अंदर उन्होंने क्या सोचा, ठीक है तू अपना काम करते रहे, मेरा अपना काम करता रहूंगा मैं। 21 बार करने के बाद जब 22वीं बार वो थूकने जा रहा था, तो तब उसको दर्द होने लगा गले में, उसको बहुत दर्द होने लगा। क्योंकि देखो, उसने शांति से सह लिया, तो भगवान ने भी एकनाथ जी की मदद करना शुरू कर दिया। जब हम पेशेंस रखते हैं, तो धीरे धीरे भगवान हमें भी मदद करना शुरू कर देते हैं। अगर हम हमारे हाथ में ले लेते कि मैं सुधारूंगा, तो भगवान बोलते कि ठीक है, फिर मैं साइड में रहता हूँ, तू कर अपना काम। तो जब उसके गले में दर्द, बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, तो फिर उसके चरणों में गिर गया कि मुझे बचाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो बोलता अरे अरे अरे, तुमने कोई अपराध नहीं किया, मैं बहुत आलसी हूँ, बोले मेरे अंदर इतना आलस है। आज एकादशी होने के बाद मैं एक बार स्नान करके निकल रहा था, बोले तुम्हारी वजह से 21 बार स्नान करने का पुण्य मुझे मिला, बोले गोदावरी में। देखो ये दृश्य भक्त की होती है। तो हमारा विजन हम बढ़ाएंगे, हम अच्छा सोचेंगे। इसलिए मैंने बोला कि हर एक भक्त का पास्ट होता है और हर एक भक्त का फ्यूचर होता है। हम ये अगर सोच लेंगे तो हम किसी को नाम नहीं रखेंगे, हम इससे बच जाएंगे। दूसरा उदाहरण है बिल्वा मंगल ठाकुर का। जानते बिल्वा मंगल ठाकुर? चिंतामणि वेश्या के पीछे वो लगे थे, वो भी बहुत अच्छे परिवार में थे, बहुत अच्छे परिवार से थे वो भी। बिल्वा मंगल ठाकुर का पास्ट आपको पता है, वो पिछले जन्म में कौन थे? कोई जानता है?
त्यांनी त्यांचे वडील वारले होते, त्यामुळे त्याच रात्री त्याने that तिकडे was गेलेले. his, हाँ तो पिछले जन्म में वो एक सन्यासी थे, वैष्णव सन्यासी थे वो, हाँ yes, मंगल ठाकुर। और वो उनको क्या आदत थी पता है, उनको जब पैसे मिलते थे ना वो ब्राह्मण भोज देते थे, वैष्णव भोज देते थे। उनको इतना अच्छा लगता था वैष्णव भोज देना, पैसे आते ही वो बस वैष्णव को भोजन दिलाते, वैष्णव को खिलाना उनको बहुत अच्छा लगता था, उनका फेवरेट कर्म था वो। पैसे आएंगे बस वो किसी मार्ग से पैसे, जैसे भी वो पैसे आए वैष्णव को उन्होंने भोजन खिलाना शुरू कर देते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक क्या बोलते उसको, अंत यात्रा निकल रही थी, अंत यात्रा। उसमें राजकन्या थी, एक राजा की लड़की थी, वो शादी के पहले मतलब जवानी में मर गई, तो उसको लेके जा रहे थे। तो उसने देखा अरे राजा की लड़की जा रही है, तो उसको मतलब इस तरह से बिठाया था, तो उसके शरीर पे ज्वेलरी थी, बहुत सारी ज्वेलरी थी उसके शरीर पे। तो ये सन्यासी को देखो, उसको देख के तुरंत क्या मन में आया, अरे इसका अगर सोना मुझे मिल जाएगा ना, मैं बहुत सारा वैष्णव को भोजन दे सकता हूँ। उसके मन में ये आया और चला वो पीछे 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 उसके पीछे पीछे चला गया। उसने देख लिया वो राजकन्या को किस कहाँ पे दफनाया है, क्योंकि वो जलाया नहीं उसको, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी ऐसे कहा जाता है, तो इसलिए कि उसको जलाते नहीं है, तो उसको उसको दफनाया। उसने वो जगह देख ली और रात होने दी उन्होंने। रात होने के बाद वो सन्यासी वहां आए और उन्होंने उस वहां पे जहाँ पे दफनाया था वो मिट्टी निकालना शुरू किया। मिट्टी निकाली निकाली जब तक वो दिखता नहीं है तब तक, और जैसे उसका वो प्रेत दिखने लगा, बॉडी दिखने लगी, फिर वो ज्वेलरी को हाथ लगाने ही वाले थे तब तक वो प्रेत बोलने लगा। वो प्रेत की अलग ही आवाज थी, अभी जिसने सुनी होगी वो जानता है। वो प्रेत बोलने लगा कि खबरदार अगर मुझे हाथ लगाया तो आप मुझे छू नहीं सकते, मैं एक लड़की हूं और आप एक पुरुष हो, आप मुझे हाथ नहीं लगाना। तो बोलते अरे मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आपको, आपने जो सोना पहना वो मुझे वो सोना चाहिए, मुझे आपको हाथ लगाने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो बोलता लेकिन फिर भी मेरे सोना निकालने के लिए भी आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, आप मुझे छू नहीं सकते। तो बोलता मुझे 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 सोना निकालने दो, मेरा काम खत्म, मैं चला जाऊंगा। तो बोलता आपने अगर मुझे छू लिया तो मैं वेश्या बन जाऊंगी। कौन बोल रहा है ये? एक प्रेत बोल रहा है, प्रेत, एक मरी हुई लड़की, एक प्रेत बोल रहा है कि आप अगर मुझे छू लेंगे तो मैं वेश्या बन जाऊंगी। तो उसने बोला लेकिन मुझे तो सोना चाहिए। बोलता आप एक काम करो, आप मेरे माँ बाप के पास जाओ, जहाँ पे मैं सोती थी वहां पे एक पलंग है और पलंग के चारों किनारे एक सोने की ईंट रखी है। आप अगर, वो मेरे माँ बाप को ये सिर्फ पता है, आप उनको बोलो आपकी बेटी ने मुझे ऐसे ऐसे बोला, वो आपको निकाल के दे देंगे। उसने बोला मुझे क्या करना है, मुझे तो सोना चाहिए। उसने वापिस वो मिट्टी ढक दी और वो चला गया, वो राजा के पास गया। राजा के पास जाके उसने बताया कि आपकी आपकी बेटी ने मुझे ऐसे ऐसे बताया। तो राजा को भी अच्छा लगा कि चलो इसके काम में आ रहा है, तो उसने वो सोना, वो मिट्टी, क्योंकि वो राजा को ही पता था, तो उसने विश्वास रख लिया कि ये मेरी बेटी नहीं बताया होगा, क्योंकि उसके सिवा, उसकी माँ के सिवा मुझे, मेरे सिवा किसी को पता नहीं है ये। उसने वो सोना लिया और उसने फिर बहुत दिनों तक वैष्णव को उससे भोजन खिलाया, और कुछ दिनों के बाद वापिस उसका वो खत्म हो गया सारा। फिर उसको याद आई कि अरे अभी क्या करना चाहिए, तो फिर वापिस वो उसी लड़की के पास आए और वापिस उन्होंने सेम किया, मिट्टी निकाली, उसके शरीर को स्पर्श करने जा रहे थे, फिर वो चिल्लाई कि खबरदार मुझे हाथ लगाया तो, आप मुझे नहीं छूना, आप मेरा अगला जन्म बिगाड़ दोगे, आप मुझे मत छुओ। ये बोलता है मुझे सोना चाहिए, मैं तो लूंगा सोना। और ये सन्यासी उसकी बात नहीं मानता है, वो उसके शरीर से वो ज्वेलरी निकालता है और ज्वेलरी निकाल के वो अपने पास रखता है। तब वो बॉडी, वो जो राजकन्या थी जो प्रेत के रूप में, वो बोलती कि तुमने मेरे मना करने के बाद तुमने मुझे छू लिया, तो अगले जन्म में मैं वेश्या बन जाऊंगी अभी, क्योंकि तुमने मुझे मेरा स्पर्श किया तो तुमने मुझे वेश्या बना दिया। अगले जन्म में मैं वेश्या बनूंगी और उसी वेश्या के पीछे पीछे तुम आओगे, ये ध्यान में रखना। सोचो कर्मों का, कर्म देखो कर्म किस प्रकार से होते हैं, सोचो। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। माता जी का आई थिंक कनेक्शन आ मिस गया हो आ गया गया था। आ गया। माता जी अनम्यूट करा माता जी। अच्छा, कहाँ तक सुन पाए आप लोग? मैं कहाँ तक पहुंची थी? वो वेश्या बन गई करके बोलती है ना, कि आपने मुझे छू लिया तो अब मैं वेश्या बन गई, ओके ओके। और तो उसने उसकी बोला वेश्या के कि पीछे अब तुम आओगे ना, तो ओके ओके, तो उसने एक तरफ से उसको शाप ही दिया कि आपने मुझे, मैंने आपको मना करने के बाद भी आपने मुझे छू लिया, आपने मुझे वेश्या बना दिया, अभी मैं वेश्या बन जाऊंगी तो आप मेरे पीछे पीछे आओगे। एक मिनट, मुझे पिक्चर वापस नहीं दिख रहा है आप लोगों का। हाँ, तो सोचो ये कर्मों की नियम देखो आप, कितना नियम क्या था, कितना छोटा नियम है कर्मों का। सिर्फ एक बॉडी को छू लिया उन्होंने, वो प्रेत थी, प्रेत को छूने के बाद भी नेक्स्ट जन्म में उसको वेश्या बनना पड़ा, और उस वेश्या के पीछे फिर ये सन्यासी बिल्वा मंगल ठाकुर बन के आया नेक्स्ट जन्म में। यही बिल्वा मंगल ठाकुर बने और उस वेश्या के पीछे गए। तो आप सोच सकते हैं ये लाइफ में नो, हम, प्रभुपाद ने हमको सिखाया है कि माताजी को माताजी बोलना है, हमारे पत्नी के सिवा हमको किसी स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि नहीं डालनी है, उसको गलत आंखों से, गलत नजरों से नहीं देखना है। क्या हम इतना सोचते हैं? हम माताजी बोलते हैं, माता माता जी, लेकिन क्या हम सही में माताजी करके देखते हैं उस औरत की तरफ? हमारे मन में वो भाव आते हैं? बहुत गलत चीजें इस्कॉन में हो रही है आज की तारीख में, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम सोचते ही नहीं है। माता बोलने के बाद माता का ही अर्थ माता ही होता है, लेकिन क्या सही है हम माता के रूप में देखते हैं? तो सोचो हमारे कर्म कैसे जाएंगे। वो सन्यासी थे, उन्होंने बहुत सारे वैष्णव को भोजन दिलाया था, बहुत पुण्य किया था उन्होंने, और वो भी एक राजा की लड़की थी, वो वेश्या बनी, और ये सन्यासी बिल्वा मंगल ठाकुर बने बाद में, उसके पीछे पीछे गए वो। कर्म का भुगतान बहुत, ऐसा नहीं कि हम छूट जाएंगे इससे, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है भगवान अच्छी तरह से जानते हैं। सामने जाके माता जी को माता जी कहना और गलत दृष्टि से देखना, आपको याद करना है उस वक्त कि ये कर्मों के फल लगते, तुरंत अपना मन को हमको समझाना है, अब तुरंत आंखों में पवित्रता लानी है। बहुत सारे लोग माता जी से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मैं आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, आप अच्छे हो सकते, बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कोई भी माता जी के सामने जाएंगे ना, एक एक ध्यान में रखना है, जो ब्रह्मचारी बनना है ना, उसको माता जी लोगों से दूर रहना है। और जो गृहस्थ है, गृहस्थों को अपनी पत्नी साथ में है तो ही किसी माता जी से बात करनी है, या तो उस माता जी के साथ और भी माता जी है, या तो प्रभु जी के साथ और भी प्रभु जी है, तभी बात करना है। देखो प्रभुपाद अपनी बहन को नहीं आने दिया अपने पास। प्रभुपाद कितने बूढ़े थे, 75-76 कुछ उम्र होगी उनकी, और उनकी बहन उनसे थोड़ी छोटी थी, ये सब बूढ़े लोग थे, लेकिन फिर भी पिशिमा उनको मिलना चाहती थी। वो मिलने आ रही थी तो प्रभुपाद ने, जो प्रभुपाद के जो सर्वेंट थे उन्होंने बताया कि पिशिमा आपको मिलना चाहती है, तो प्रभुपाद बोले मैं अकेले, मुझे नहीं मिलना है अकेले में, किसी माता जी को लेके आओ साथ में। सोचो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्या ये लोग बचा नहीं सकते थे अपने आप को? ये हमसे गए गुजरे थे ये लोग, क्या इनके अंदर पवित्रता नहीं थी? अपनी बहन को भी मिलने से उन्होंने मना कर दिया उस वक्त। और हम क्या करते हैं, आराम से उठ के खड़े हो जाते किसी माता जी से, फिर अच्छे से बात करते हैं, कितनी देर तक बातें करते रहते हैं। ऐसे बोला गया है, माता जी के कान और प्रभु लोगों की आंख उसको हमेशा धोखा दे जाती है। माता जी कान से कच्ची होती है, कान से किसी की बुराई सुन लेती है, बस फिक्स कर लेती मन में कि ऐसा ही है। और प्रभु लोगों की आंख, आंख ने एक बार देख लिया एक माता जी को, वो माता जी चली जाएगी, लेकिन वो आंख उसके पीछे पीछे चली जाएगी, वो वही खड़े रहेंगे, लेकिन आंखों से उस माता जी के पीछे वो चले जाएंगे, और फिर सोचते रहेंगे उस माता जी के बारे में। एक स्टोरी बताते कोई ब्रह्मचारी, कि दो ब्रह्मचारी थे, उनको ये एक नदी क्रॉस करके वो साइड जाना था, लेकिन एक लड़की आ गई और लड़की वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी, तो लड़की ने वो ब्रह्मचारी से मदद मांगी कि प्लीज मुझे उस साइड जाना है, मुझे हेल्प करो। तो दो में से एक ब्रह्मचारी ने बोला कि ठीक है, हेल्प मांग रही है, तो उसने अपने कंधे पे वो माता जी को बिठा लिया और वो क्रॉस कर दिया वो नदी उसको। और दूसरे ब्रह्मचारी बोलता है, अरे अरे तू ब्रह्मचारी है, तू ऐसे कैसे कर सकता है? तो बोलता है लेकिन है कोई नहीं उसके पास, अभी उसको जाना है, ठीक है ना, उतार दूंगा, खत्म बात। उसने वो माता जी को ले लिया, वो साइड उतार दिया, और वो भूल गया
कि उसने मदद मांगी थी, मैंने मदद कर दी, उसने अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन जो दूसरा ब्रह्मचारी था, वो वही सोच रहा है, देखो ये माता जी ने उसको पूछा, इसने वो माता जी को कंधे पे बिठाया, वो माता जी का स्पर्श किया, ये अच्छा है क्या? जिसने बिठाया वो भूल गया, लेकिन ये जो दूसरा था, वो उसके मन में यही बातें चल रही है। यही हमारी हालत होती है। हमको निकलना है, हम भक्ति मार्ग में आए, भक्ति करने के लिए आए। ये सोचो कि ये जो जन्म हमको मिला है ना, बहुत कष्टों से मिला है। और हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हम अपराध पे अपराध करते जाते हैं, अपराध पे। हमको किसी की निंदा सुनना अच्छा लगता है, किसी की प्रभु मुझे रोकना है टाइम होने के बाद। ओके माता जी। हाँ, समय हो गया तो मुझे बताना है कि समय हो गया करके। ओके माता जी। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी होगा। तो अभी अभी कितना समय में बोलूं, मुझे बताओ। 20-25 मिनट, टोटल 20-25 मिनट है। क्वेश्चन आंसर्स के साथ? हाँ, ओके ओके, तो मैं अभी आज 5 मिनट बोलूं, फिर क्वेश्चन आंसर्स देंगे। 10 मिनट बताइए। चलेगा। तो प्रभु पता चला वैष्णव अपराध से ना, हमारी जो भक्ति देवी है वो हमको छोड़ के चली जाती है, उस स्थान से वो गायब हो जाती है। और हमारी वैष्णव अपराध से क्या होता है, दूसरों को भी तकलीफ होती है, हमारे परिवार को भी तकलीफ होती है। नो निंदा करना, चुगली करना, भक्तों में दोष देखना और कमियां देखना, ये सारी चीजों से अगर हम निकल जाएंगे और हमारा चांटिंग सुबह उठ के अच्छी तरह से करेंगे, मैं अपने लिए भी बता रही हूँ, मुझे भी ये सीखना है, ये सब करेंगे ना प्रभु, तो हम बहुत आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन हम इससे निकलते ही नहीं, क्योंकि हमको किसी का सुनना अच्छा लगता है। हम और एक आए ना और 4 आ जाते हैं, अच्छा उस भक्त ने ऐसा किया, अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा उसने ऐसे बोला, ऐसे किया, क्या होगा इससे? भक्ति नष्ट करे ना वो हमारी। जो भी हमने उस दिन का चैंटिंग किया होगा, ये दोस्त सुनने से तुम्हारा वो चैंटिंग भी गया, भक्ति देवी भी नष्ट हो जाएगी और भगवान भी रुष्ट हो जाएंगे। हमारे गुरु महाराज के गले पे किसी ने चाकू चलाया था, आपको पता है? काट दिया था गला गुरु महाराज का। लेकिन गुरु महाराज ने उस आदमी को माफ कर दिया। जब कोर्ट में ये बात गई तो गुरु महाराज ने बोला कि मुझे कोई इसके खिलाफ, क्योंकि वो गुरु महाराज ने क्या सोचा कि इससे भी कृष्णा ने करवाया, ये जो भी इसने किया कृष्णा ने इसको बुद्धि दी और उसने मेरा गला काटा। गुरु महाराज ने उस आदमी को माफ कर दिया और वो गुरु महाराज का शिष्य बना हुआ है अभी। हमारा गला कोई काट देगा तो ऐसे हम सब दुनिया को बताते घूमेंगे, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मुझे ऐसे बोला, इसने मुझे ऐसे बोला। करते नहीं करते हम लोग? ध्यान रखो, हमें भक्ति करनी है, हम भक्ति के लिए आए हैं। हमें इतना अच्छा मार्ग दिया है, आपको पता है हमारे गुरु महाराज का लेवल क्या है? हम नहीं समझ सकते। हम लोग इतने भाग्यवान है कि हमको जयपताका स्वामी महाराज जैसे गुरु मिले हैं। वो चैतन्य पार्षद है और उनके अंदर इतनी दया है, इसलिए हम लोग आज तो भक्ति में टिके हुए हैं। हम लोग हमको हम मतलब क्या है गुरु महाराज, हम समझ नहीं सकते। बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कृष्णा की, जो गुरु के रूप में उन्होंने हमारे गुरु को हमको दिया हुआ है। अगर हमें चांस खो देंगे ना प्रभु जी, फिर पता नहीं हमको, और फिर यही इसी चक्कर में हम पड़े रहेंगे ना, तो कहीं के नहीं रहेंगे। और दोष करना, निंदा करना, कोई इससे छूटा नहीं है। हमें हमारा मन इससे छूटने भी नहीं देगा इतनी जल्दी। हमारे मन को हमको बहुत समझाना है। हमारा मन गलत सोचने वाला है, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है। तुम अगर चाहते हो कि मुझे इससे निकलना है, तो हम भगवान को बार बार प्रार्थना करेंगे कि प्लीज भगवान, मैं निकलना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार ये विचार कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मेरा मन ऐसे सोच रहा है, मुझे इससे निकलना है, प्लीज मुझे इससे निकालो, प्लीज मुझे इससे निकालो। रो रो के भगवान को प्रे करना है हमको, तब धीरे धीरे जाके हमारा मन इससे निकलेगा। नहीं तो जन्म जन्म हमने हमारे मन को यही सिखाया है कि ऐसे करो ऐसे करो, हम रुचि लेते आ रहे हैं मन की। देखो इसमें मन की कोई गलती नहीं, क्योंकि मन को हम नहीं लगाया उसमें। हमारी बुद्धि को ही अच्छा लगता है कि किसी की निंदा सुनना, किसी के बारे में बोलना, तो इसलिए मन को निकालना एक दिन में नहीं होगा। लेकिन डेली प्रे करेंगे, जब चांटिंग के लिए बैठेंगे हरिनाम प्रभु को प्रे करो। सोचो कि बिना अपराध के मैं हरिनाम लूं, बिना अपराध के हरिनाम लेंगे तो जल्दी जल्दी हमारा उद्धार हो सकता है, हम जल्दी जल्दी भक्ति में आगे जा सकते हैं। और सुबह उठेंगे तो भगवान को यही प्रार्थना करो कि प्लीज भगवान मुझसे कोई वैष्णव अपराध मत होने दो। अगर कुछ भी समस्या मेरे सामने आएगी तो किसी वैष्णव को मुझे नाम मत रखने दो। और सुनो, वैष्णव की बातें
सुनने में क्या जाता है? कोई तुम्हें अच्छा सिखाता है तो सीखो उससे, कोई बुराई नहीं उसमें। तू कौन है मुझे बताने वाला? अरे एक वेश्या भी हमको सिखा रही है। दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? दत्तात्रेय ने एक वेश्या से भी सीखा, एक सांप से भी सीखा, एक पेड़ से भी सीखा। किससे किससे सीखा? बहुत लोगों से दत्तात्रेय महाराज ने सीखा। क्या हम एक वैष्णव से नहीं सीख सकते? हो सकता है कि उसकी एक बात गलत होगी, अच्छी होगी, अच्छी बात को गलत बात छोड़ दो और बचो, अपने आप को बचाओ। जो भक्त तुमको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मेरी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है, उस भक्त से बचो, उस भक्त का ज्यादा संग मत करो, लेकिन उसके बारे में बुरा भी मत सोचो, उसके लिए भगवान को प्रार्थना करो। और तुमको सही में लगता है कि ये भक्त की वजह से मेरी भक्ति बढ़ रही है, मुझे अच्छा सिखाता है, मुझे इससे निकालने का मार्ग दिखा रहा है, उस भक्त का साथ करो, उसका संग करो। और ग्रुप में मत पड़ो, ये लीडर वो लीडर, कोई लीडर नहीं यहाँ पे। हमारे गुरु महाराज हमारे लीडर है, सबके लीडर है, हम सब सेवक है, सिर्फ लीडर हमारे गुरु महाराज है। और दो भक्तों के बीच में भी कभी कभी क्या होता है, हम किसी क्लास में चले जाते हैं, नो, दो वैष्णव के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, हाँ, कि अरे ये प्रभु बहुत अच्छे से बताते हैं, इनके क्लास में जाना चाहिए, वो प्रभु इतने अच्छे नहीं बताते हैं। भैया तुमने सुन लिया ना, मत बोलो ये, तुमको जितना अच्छा लगे उतना लो, और जहां तुम्हारी भक्ति बढ़ रही वहां जाओ। कंपेयर मत करो किसी का किसी के साथ, क्योंकि पांचों उंगलियां सेम नहीं है। सीखेगा वो भी धीरे धीरे, कभी कभी बहुत अच्छा भक्त बन जाएगा। और जीवन में दुख ये आने ही वाले हैं, हम इससे नहीं छूटेंगे। हमारे शुद्धिकरण हम जब चाहेंगे भगवान को कि भगवान मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए, तो उस शुद्ध भक्ति के लिए, उस शुद्ध भक्ति के लिए हमें शुद्धिकरण के लिए कोई ना कोई हमारे रास्ते में कृष्ण लाने वाला है। ऐसा मत समझो कि कोई अपमान हमारा होने वाला है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या शर्त रखा है, अमानी ना मान देना। अपमान होने वाला है, लेकिन तुम दूसरे को मान दो, अपमान की परवाह मत करो, ये होने वाला है। और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, यही सोचो कि मेरे पिछले जन्म के कारण हो रहा है, या तो कृष्णा मुझे कुछ सिखाना चाहता है। अगर ये सब सोचेंगे तो हमसे अपराध भी कम होंगे और हम इससे निकलना शुरू कर देंगे, बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम लोग इससे। और बहुत सारे भक्त हम जिनके जिनके बारे में सुना, देखो द्रौपदी को देखो, पांडवों को देखो, नो, अम्बरीश महाराज को देखो, इन सबके जीवन में दुख आए, ऐसा नहीं कि ये दुख से नहीं गुजरे, सबके जीवन में दुख आए, लेकिन वो भगवान को कितने प्रिय थे, फिर भी दुख आए ना। अर्जुन तो इतना प्रिय था कृष्णा को, तो अर्जुन को एक बार गोदी में सर रख के कृष्णा बैठे थे और अर्जुन सो रहा था, तो अर्जुन के बाल भी नीचे गिरते थे ना, कृष्णा उठा के वो बालों को ऊपर रख रहे थे। तो नारद मुनि आ गए, नारद मुनि ने बोला कि भगवान उसमें क्या है, बाल आप इतना कितना आप कोशिश कर रहे हैं उसके बालों को संवारने की, बाल, क्योंकि अर्जुन के बाल इतने बड़े बड़े थे, उस वक्त लोग बड़े बड़े रखते थे। तो बोलते कि क्यों भगवान इतना क्या आप उनके बालों को इतना संवारने की कोशिश कर रहे हो, बार बार ऊपर ले रहे हो, बार बार ऊपर ले रहे हो। तो फिर कृष्णा ने नारद मुनि को बोला कि अच्छा एक आओ और उसका बाल कान को लगाओ आपने। तो वो बाल उसने कान को लगाया, तो उसका एक बाल भी कृष्ण नाम ले रहा था, अर्जुन का, उसके बालों से भी कृष्ण का नाम आ रहा था। सोचो, इसीलिए कृष्णा को वो इतने भक्तों प्रिय थे, फिर भी उनके जीवन में दुख आया ना, द्रौपदी के भी दुख। तो इसीलिए ये मत सोचो कि मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, कोई मेरा अपमान नहीं करेगा, कोई मेरे बारे में नहीं बोलेगा। और कोई हमारी निंदा करता है ना, तो अच्छा मानो उसको। क्यों अच्छा मानो? कि वो निंदा करने वाला अपने आप तुम्हारे पाप ले रहा है, तुमको अलग कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तुम्हारी बुरे कर्म उसके अंदर जा रहे हैं, उसके कर्म तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। कितना इजी है, इजी है ना। तो अच्छा लगना चाहिए, कोई हमारे बारे में बोल रहा है तो बोलो भाई भैया बोलते रहो, निंदा करने वाले मिलेंगे तो मुझे 10 मिलेंगे ना निंदा करने वाले, मैं तो खुश रहूंगी। मैं बोलूंगी मेरे घर पे बैठ के वो लोग मेरा पाप ले रहे हैं, उनके अच्छे कर्म मुझे दे रहे हैं, मुझे तो अच्छा लगेगा, करो निंदा और करो करो। लेकिन जो निंदा कर रहा है उसके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान बोलते कि ऐसे लोगों को मैं हजारों हजारों साल उसके पीढ़ी के साथ, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके पोते उसके आगे की पीढ़ी के सबके साथ में उसको नरक में डाल देता हूँ, फिर मैं उसको जल्दी नहीं छोड़ता हूँ। कब छोड़ूंगा? कभी किसी शुद्ध भक्त की नजर उसके ऊपर पड़ जाएगी तब वो छूटेगा। तो मुझे सबको एक प्रश्न है कि हम आए किस लिए, इस्कॉन में क्यों आए, हम सत्संग में क्यों आए? भक्ति प्राप्त, कृष्णा को प्राप्त करने के लिए आए ना। तो हमें कृष्णा चाहिए, तो ये चीजों की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। अगर देंगे तो खुद का नुकसान कर लेंगे, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं कितने जन्म जन्म से हम लोग घूम रहे हैं।
हमको जन्म लेता ही रहना पड़ेगा। अरे एक रसगुल्ला खाने की इच्छा भी हम करेंगे मरते समय, तो जन्म लेना पड़ता है उसके लिए। तो जिसके प्रति अपराध करते रहेंगे, जिसकी चुगली करते रहेंगे, क्या हमको वापिस आना नहीं पड़ेगा? और वही आदमी फिर हमारे पास आएगा, हमारे घर में आ जाएगा, फिर वही होते रहेगा, वही फिर करते रहेंगे हम लोग। हमको निकलना है इससे, हमें आगे बढ़ना है, तो सब चीजों से इससे निकलना है हमको। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि हम सब यहाँ से निकलेंगे, हम बचेंगे इससे। नहीं बच सकते तो बचने की कोशिश करेंगे, हम गुरु महाराज को प्रार्थना करेंगे कि हमको इससे निकालो। और अगर कुछ आप में कुछ बताने में कुछ त्रुटि होगी, कुछ आपको ऐड करना है ना, या तो कुछ बोलना है, तो आप बोल सकते हैं प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक्चुअली सुनने को और भी इच्छा है इस विषय में। आपका जो मुखारबिंद से इतना सुंदर पानी निकल रहा है, लेकिन हम स्टॉप करने का ये नहीं है, इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी भी समय का पाबंदी है। कोई बात नहीं। कुछ प्रश्न होगा, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए माता जी, तो उसका आंसर देंगे। या बहुत सारा डाउट भी होता है हमारा अंदर। माता जी अभी हमारा साथ है, माता जी हमको समय देंगे और भी थोड़ा। ओके माता जी, एक्टिविटी क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ बोलो। माता जी, जो हाँ प्रभु। माता जी, हम लोग जो सेवा करते हैं ना, तो हाँ सेवा करने के टाइम कोई वक्ता ने हम बता रहे ऐसा करो ऐसा करो, शायद उसी ने गलती से दूसरा कर लिया, तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हम उसको साथ साथ उसी टाइम बताएंगे तुम ऐसा वो किया, अच्छा नहीं किया, तो साथ साथ बताना का उसको साथ तुरंत बता देना उसको। कहने का तुरंत क्या किसी का दोष देखने का साथ साथ उसी टाइम हम उनको डांट देंगे या उनको हम बताएंगे साथ ही साथ, तो क्या अच्छा होगा? मेरा प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया प्रभु, बीच में ना अड़क रहा था, तो आप दोबारा बोलेंगे, मतलब कोई दूसरा बोलो। कोई डिवोटी अगर कुछ सेवा कर रहा है और उस सेवा में गलती कर रहा है, या कुछ भी हो, कुछ सेवा हो रहा है, तो उसमें अगर गलती कर रहा है, तो क्या हमें साथ साथ में उनको उसमें टोक सकता है या डांट सकता है? हाँ, आप टोक सकते हो उनको, डांटो नहीं, आप टोक सकते हो कि प्रभु ये सेवा ऐसे ऐसी करो। अगर आप उसके बराबर के हो तो आप अपने या तो सीनियर को बताओ। अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं इसको बोलूंगा तो इसको गुस्सा आ जाएगा, ये मेरी बात का बुरा मानने लगेगा, तो आपको आपसे ये अपराध हो जाएगा, तो आप किसी सीनियर को बोलो कि प्रभु ये ऐसे ऐसे कर रहा है, आप उसको बोलो। या तो फिर अगर वो आपकी बात या तो प्यार से भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। देखो अगर हम दोस्तों के बीच में बैठे तो दोस्तों की गलती हम सुधार सकते हैं, तो दोस्त को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन सामने वाला कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी बात का बुरा मान लेगा तो गलत हो जाएगा। अगर बुरा नहीं मानेगा तो आप बोल सकते प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे करो। और किसी का क्वेश्चन वहाँ से जो डिवोटी लोग बैठा है दूसरा तीसरा रूम से, आप लोग का कुछ क्वेश्चन है तो हाथ उठा सकता है या डायरेक्ट अनम्यूट करके भी बता सकता है माता जी का। माता जी मेरा का खुद का क्वेश्चन है कि जैसे आपने बहुत सारा नम्रता का ऊपर बताया, किस तरह हमें तो एक डिवोटी को सहन करना है, एक है हमें सहन करना, दूसरा नम्रता का बहुत सुंदर व्याख्या किया। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो देखा हमारी ना मानो देना कितनी सदा हो रही, लेकिन हम ऐसे सुबह डेली तो गाते हैं, लेकिन जब हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में आते तो हो नहीं पाता है इसको। तो क्यों हमको डांट दिया है, इस तरह का स्वभाव हमें हो जाता है, तो या कैसे इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतर सके? देखो प्रभु, डांटती तो मैं भी थी, आप बच्चों को पूछ लो ये सारे नो, डांटती मैं भी थी। चलो उस वक्त तो इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी, जैसे हम आगे आगे बढ़ते मैच्योरिटी आ जाती है। मैंने बहुत डांटा इन लोगों को, लेकिन मैं उतना प्यार भी करती थी उन बच्चों से। ऐसा नहीं कि बस मैंने डांट दिया, अपमान कर दिया, लेकिन उसके बाद मैं उनको संभालती भी थी प्रभु। नो बाजू में या तो अकेले में कभी कभी किसी को बुला के, तो कभी मैं बाद में प्रसाद के लिए बुला लेती थी, तो मैं उनको संभाल भी लेती थी उस वक्त। इसलिए बच्चों ने मुझे कभी छोड़ा नहीं, बल्कि मेरे से और किसी ने उनको जिंदगी में कभी डांटा भी नहीं होगा।
लेकिन डांटने के पीछे तुम्हारा अगर इंटेंशन अच्छा है और तुम उनको सुधारना चाहते हैं और वो भी बच्चे भी तुम्हारी बात सुन रहे हैं तो तुम बोल सकते हैं। लेकिन हमारी वजह से कोई सेवा छोड़ के चला जाएगा या तो भक्ति छोड़ के चला जाएगा तो सारा अपराध हमारे ऊपर आ जाएगा उससे। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि सामने वाला, आप जिसको डांट रहे हो वो आपकी बात मान रहा है, वो आपको मानता है। इन बच्चों ने कभी मुझे दोबारा उलट ऐसा जवाब नहीं दिया कभी, बल्कि मेरे प्रभु मुझे कभी कभी कहते थे ये बच्चे तुझे छोड़ के चले जाएंगे तो इतना बोलती तो। लेकिन रात के 2-2 3-3 बज जाते थे, बच्चे घर पे नहीं जाते थे, मुझे जबरदस्ती इनको निकालना पड़ता था घर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उससे निकलना नहीं है, मुझे भी उससे निकलना है। जो मैं गुस्से से बोल रही हूँ वही मैं प्यार से भी समझा सकती थी उस वक्त, लेकिन नहीं आता था मुझे। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अभी कि जो मैं गुस्से से बोलूँ एटलीस्ट मैं थोड़ा शांति से लूँ। और हम कभी जब बराबर में सेवा होते हैं तो उस टाइम एक्चुअली भक्ति लाइन में यह एक चीज होता है कि जैसे हम जैसे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, कोई अच्छा खिलाड़ी होता है, जब फुटबॉल खिलाड़ी होता है, जो दोनों अगर बराबर खिलाड़ी होता है एक दूसरे से ईर्ष्या होने लगता है। तो कोई हाँ। अगर कोई भी चीजों में अगर दोनों बराबर है तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस तरह ये हम देखते हैं तो जो बराबरी में है ना, तो जैसे कि अभी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक ही एज का है या हम भक्ति लाइन में भी आगे थोड़ा आगे पीछे है, ऑलमोस्ट सेम टाइम में आया है। तो देखा जाए तो इसमें थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। देखा जाता है कि हमारा अंदर ईर्ष्या भाव होता है, मेरा अंदर ईर्ष्या भाव होता है कि मैं उनका बात क्यों सुनूं, मैं तो भी ऐसे टाइम में आया या वो मुझसे बाद में आया। तो इसके लिए क्या करें? हो गया। यस माता जी, इसके लिए मैं क्या करें? प्रभु ये देखो, यही हमको सीखना है प्रभु। हम लोग भक्ति मार्ग में आए ना, तो यही तो हमें सीखना है। हमें यही तो जल्दी नहीं करना है हमको। और वैष्णव पर यही से शुरुआत होती है। हम यही देखते हैं कि ठीक है वो आगे जा रहा है तो उसको आगे जाने तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम पीछे रहो। देखो जिसको प्रसिद्धि देना है भगवान उसको बराबर प्रसिद्धि दे देते हैं। और जो ऐसे कर रहा है, देखो मैं कैसे सीखी प्रभु, ये मेरी शिक्षा गुरु है मंतेश गौरंगा दास प्रभु और नित्य योगिनी माता जी। एक मस्कत में एक घर में गुरु महाराज आने वाले थे, हम लोग सब जमे थे वहां पे। मैं तो उस वक्त नई नई आई थी। तो हम 5 माता जी को भगवान गुरु महाराज को दिया करना था। और जो मेरी शिक्षा गुरु वो माता जी सबसे पीछे खड़ी थी प्रभु। तो मैंने जब देखा कि माता जी सबसे पीछे खड़ी है, आगे क्यों नहीं आ रही माता जी, तो गुरु महाराज आए नहीं थे, तो इसलिए मैं गई और माता जी को पूछा, मैंने माता जी आप पीछे क्यों खड़ी है, आप आगे क्यों नहीं आ रही है। तो माता जी ने मुझे जवाब दिया कि देखो ये जो सब लोग खड़े हैं ना, इनको सबको आगे रहना है, तो किसी को तो भी पीछे खड़ा होना चाहिए ना। तो बोलता देखो जरूरी नहीं है, गुरु महाराज आगे रहने वाले की तरफ ही देखते हैं। गुरु महाराज की नजर सब तरफ होती है और गुरु महाराज को चाहे वो पीछे खड़ा हो या आगे खड़ा हो, जिसको देखना है गुरु महाराज बराबर देख लेते। तो माता जी वहीं पे खड़ी रही प्रभु। और हुआ क्या, उसके बाद गुरु महाराज आए, ये मुझे सिखाया उस वक्त ये गुरु महाराज का प्लान जो भी हो कृष्णा का। तो उस वक्त गुरु महाराज आए। देखो हम 5 माता जी गुरु महाराज को आरती कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज माता जी की तरफ पीछे देख रहे हैं। जितनी देर तक हम गुरु महाराज को करें, गुरु महाराज माता जी की तरफ गुरु महाराज का पूरा ध्यान। तो उस वक्त मैंने ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि हमको आगे आगे करना है, आगे आगे करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। किसी कृष्णा को, बल्कि गुरु आपने देखा होगा गुरु महाराज जब भी आते थे पहले, अभी तो चलो व्हील चेयर पे होते, तो गुरु महाराज क्या करते थे, किसी भी हॉल में एंट्री करने के पहले जहाँ पे कुकिंग चलता था ना, या सब्जी कटिंग होती थी, कुकिंग चलता था, गुरु महाराज सबसे पहले वहां जाते थे, बाद में हॉल में आते थे। तो सबसे पहले उन लोगों के पास जाके किसी को पीठ पे मार के, किसी के सर पे हाथ रख के, सबको मिलके फिर गुरु महाराज हॉल में आते थे। तो हमें, क्योंकि वो वहां बैठ के वो लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं तो यहाँ सब्जी कटिंग कर रहा हूँ, गुरु महाराज हॉल में होंगे तो मुझे उनका लेक्चर नहीं सुनने को मिलेगा, मुझे उनके दर्शन नहीं होंगे। तो गुरु महाराज सबका हृदय जानते हैं प्रभु। और एक बात ध्यान में रखो, आप अबू धाबी में बैठो चाहे अमेरिका में बैठो, आप जहाँ पे भी बैठे गुरु महाराज के साथ आप कनेक्टेड हो। गुरु महाराज आपके हृदय में बैठे हुए हैं चैत्य गुरु के रूप में। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, गुरु महाराज को सब पता चलता है। अगर गुरु महाराज को पता नहीं चलता था तो ये अपराध हमारा गुरु महाराज को लगता था क्या?
सब गुरु महाराज को सब पता चलता है। तुम्हारा इंटेंशन जब पता चलेगा ना कि देखो इसको भी आ रहा है लेकिन ये सामने वाले को आगे कर रहा है, तो गुरु महाराज उससे बहुत खुश होंगे प्रभु। और वो क्या करेंगे, और एक दाना भक्ति तुम्हारे अंदर डाल देंगे कि देखो इसने नम्रता ली और इससे सामने वालों को आगे जाने दिया और उसको करने दिया। लेकिन जब जब उसका वो सामने वाले का अहंकार बढ़ जाएगा तो उसको बिठाने का काम भी कृष्णा करेगा बराबर, तब तुम ही बराबर आगे करेगा कृष्णा। बहुत बार ऐसे हुआ है, जो कभी किस दिखता नहीं था अचानक से वो एकदम अचानक आ गया। जिसको जो जहाज सेवा पे लेना है कृष्णा बराबर लेगा। तो जरूरी नहीं है कि एक साथ आई हुए दो समान है, ठीक है उसको करने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। हमें कौन रोका है, बाकी सेवा करने से हमें कौन रोक रहा है। और हमें प्रसिद्धि के लिए भक्ति नहीं करनी है, हमें आगे जाने के लिए भक्ति नहीं करनी है। हमें किसके सामने नाम कमाना है। हमें जरूरी नहीं हम आगे आगे भक्तों को देंगे। किस भक्तों को हमको दिखाना है प्रभु, कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। सामने दिखा के क्या करना है हमको, हमको दिखाना है हमारा सिंसियरनेस, हमारे गुरु महाराज को, कृष्णा को दिखाना है, प्रभुपाद को दिखाना है, हमें बाकी भक्तों को नहीं दिखाना है। तो ये मत सोचो कि मैं पीछे या तो मतलब ये सब कर रहा हूँ तो मैं पीछे रह जाऊंगा, नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। बल्कि तो आपका डाउट क्लियर हुआ कि यस माता जी, यस, थैंक यू माता जी। प्रभु यस अगर क्वेश्चन हो गए तो लास्ट में एक स्टोरी खत्म करके मैं खत्म करती हुई। ओके ओके माता जी। देखो, निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, दूसरे में कमी निकालने वाला, इन सबका हर्ष क्या होता है। मैं आपको ये स्टोरी शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। एक बार एक राजा ने हाँ अरे क्वेश्चन है। अच्छा, तो बोले ओके ओके माता जी, मैं ओके आप बताइए, सॉरी। ठीक है ठीक है। एक राजा ने एक ब्राह्मण भोज रखा था प्रभु। राजा मन का बहुत अच्छा था, राजा का इंटेंशन था कि ब्राह्मणों को खुश करना है उसको। तो ब्राह्मण भोज उसने रखा था। ब्राह्मणों को बहुत सारे हजारों हजार ब्राह्मणों को उसने बुलाया और उस ब्राह्मणों को भी भोज देने के लिए दूसरे ब्राह्मणों को ही बुलाया खाना बनाने के लिए। अच्छे ब्राह्मण आए, शुद्ध ब्राह्मण आए कि जो ये भोग बनाएंगे और फिर बाकी के ब्राह्मण फिर वो प्रसाद सेवन करेंगे। तो राजा का इंटेंशन बहुत अच्छा था कि इनको खुश करना है मुझे ब्राह्मण भोज देके। तो राजा ने उनको बुलाया, ये ब्राह्मण भी आ गए और दूसरे ब्राह्मण आए बनाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण बाहर के नहीं खाते थे, ब्राह्मण का ही हाथ का खाते थे। तो उन्होंने उस ब्राह्मण आए, उन्होंने भोग बनाना शुरू किया। सब शुद्ध सामग्री थी, घी वगैरह जो भी था शुद्ध तरह से अच्छी तरह से बन रहा था। और अचानक ऊपर से एक क्या चील बोलते उसको, घार हमारे मराठी में बोलते हैं, चील बोलते उसको। उसने वो सांप को पकड़ा हुआ था और वो वहां से जा रही थी जहाँ नीचे वो भोग बन रहा था, खीर बन रही थी। तो वो स्नेक को उसने अपने पैरों में पकड़ा हुआ था। तो वो स्नेक छूटने का प्रयास कर रहा था और छूटते छूटते वो काटने जा रहा वो चील को। तो जब काटने गया तो उसने अपना विष जहर जो छोड़ा और वो उसके मुंह से गिरा प्रभु, और नीचे जहाँ खीर बन रही थी उस पात्र में वो आके गिरा, वो पतीले में, बड़े पतीले में आके वो विष गिरा। इससे क्या हो गया, वो खीर उसमें विष चला गया तो वो पूरे जहरीली बन गई। और ये तो ना राजा को पता है, ना ब्राह्मण को पता है, ना वो खाने वालों को पता है, किसी को पता नहीं है कि इसमें जहर जहर मिल गया करके ऐसे। तो ब्राह्मण ने फिर राजा ने सबको भोजन दिया, एक साथ सब ब्राह्मण बैठ गए, सबको प्रसाद दिया और सबने खाया और सारे के सारे ब्राह्मण मर गए, सारे के सारे ब्राह्मण मर गए। तो अभी मुझे बताओ इसमें राजा की गलती थी या ब्राह्मणों की गलती थी या चील की गलती थी या सांप की गलती थी, किसकी गलती थी इसमें, कौन बता पाएगा। इसमें किसी का गलती नहीं है, मेरे को लग रहा है सबका गलती है। सबका गलती है, साफ से पीस नहीं खाना, सांप का गलती है। लेकिन प्रभु सांप को तो ये पता नहीं था ना कि यहाँ पे ब्राह्मण भोज बन रहा है, और जब चील उसी वक्त उसको वहां से पतीले के ऊपर से लेके जा रहा है, उसने तो अपने आप को बचाने की कोशिश की। और चील का भोजन सांप है, वो सांप को लेके जा रही थी, उनको तो कोई आइडिया नहीं था, ना ब्राह्मण को आइडिया था, ना राजा को आइडिया था, किसी को आइडिया नहीं था। तो इतने ब्राह्मण मर गए, इसका पाप का भागीदार कौन बना फिर।
चील का गलती है, माता जी ने बोला चील का गलती है। चील को पता ही नहीं ना, वो चील अपना अपना भोजन लेके सांप को लेके उड़ रही ना, चील को क्या पता नीचे प्रसाद बन रहा है, वो तो अपना खाना लेके भाग रही थी। सांप को पता नहीं, चील को पता नहीं, वो ब्राह्मणों को पता नहीं। और राजा का इंटेंशन अच्छा था, वो ब्राह्मण भोज देना चाहता था। किसी की गलती नहीं प्रभु इसमें, किसी की गलती नहीं इसमें, क्योंकि सबका इंटेंशन अच्छा था, अपना अपना काम कर रहे थे। तो ये जो है ना, ये सब हुआ तो ये यमराज के पास गया ये सारा किस्सा कि ऐसे ऐसे हुआ है और इतने सारे ब्राह्मण मर गए, इसका पाप अभी कौन लेगा? ये पाप को तो किसी ना किसी को देना पड़ेगा। लेकिन राजा की गलती नहीं, क्योंकि राजा अच्छा काम कर रहा है। ब्राह्मणों की गलती नहीं, वो तो अच्छा भोजन बना रहे। खाने वाले की गलती नहीं, वो चील की गलती नहीं, वो सांप की गलती नहीं, क्योंकि चील का खाना सांप है और सांप अपने आप को बचाने गया तो उसको जहर नीचे आ गया। तो गलती सबकी नहीं है, तो इसकी ये पाप कौन भोगेगा? तो ये पाप भोगने के लिए ये होल्ड में रखा यमराज ने। यमराज ने बोला ये पाप को अभी किसको देना है मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि नीचे किसी की गलती नहीं है। तो क्या हुआ, एक दिन उसी राजा को मिलने कुछ ब्राह्मण आ रहे थे और एक गांव से जा रहे थे, उसको एक गांव की तरफ से गुजर रहे थे। और वहां कुछ महिलाएं कपड़े, ये कुआं था वहां पे, वो कुछ कपड़े अपना साफ सफाई कर रही थी। तो वो ब्राह्मणों ने पूछा कि अरे अरे ऐसे ऐसे राजा का महल कहाँ पे है, हमें जाना है राजा के यहाँ पे। तो औरत ने वहां पे जो काम कर रही थी, औरत ने बताया ऐसे 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 जाओ, वहां पे वो महल आपको मिल जाएगा। अरे लेकिन आप राजा के पास जा रहे, आपको पता है वो राजा ना जहर खिला के मार देता है ब्राह्मणों को। बस उसने इतना बोला और यमराज ने बोला कि हमें मिल गया। हाँ, ये पाप का भागीदार कौन होने वाला है, हमको मिल गया, सारे पाप उस औरत के अकाउंट में डाल दो। बोले सारे पाप उस औरत के अकाउंट में डाल दिया। देखो ये औरत वहां बीच में कहीं भी नहीं थी, फिर भी औरत ने क्या किया, सिर्फ इतना बोला कि वो, क्योंकि वहां ब्राह्मण सही में मरे थे, ऐसा नहीं कि मरे नहीं थे, लेकिन उसने बोला कि वो ब्राह्मण के यहाँ वो जाता है, वो ब्राह्मण जहर दिला के ब्राह्मणों को मार देता है। तो सारे पाप का, इतने जो भी ब्राह्मण मरे उसका पाप का भागीदार वो बनी। बहुत सारे पाप उसने लिए, इतने सारे ब्राह्मण को मारने का पाप उसने लिया। तो कहने का मतलब क्या है, इससे क्या हम सीख सकते हैं प्रभु, जब कोई डिवोटी गलती करता है तो उस डिवोटी की गलती एक डिवोटी दूसरे डिवोटी को बताता है कि देखो प्रभु वो उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने किया, खत्म। वो ऐसे पाप ना उसके नाम पे आ जाते, फिर वही ड्यूटी दूसरे ड्यूटी के पास आता है, फिर वो बताता है, तो वो भी भागीदार हो जाता है, दूसरा भी भागीदार हो जाता है। और फिर सारे धीरे धीरे पूरी कांग्रेगेशन में ये गलती फैलने लगती है। मुझे बताओ गलती मैंने की तो मेरी गलती का ढिंडोरा किसी और को पीटने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बचाओ। ऐसे बहुत बार ऐसे होता है ग्रुप में, क्योंकि हमें गलतियां कैसे पता चलती, उसने उसको बताई, उसने उसको बताई, उसने उसको बताई। हाँ, आप एक काम करो, अगर सही में लगता है कि आपको ये गलत है और आपको उसको सुधारना है, तो आप सीधा लीडर के पास चले जाओ। लीडर को बोलो कि प्रभु जी उसने ऐसे ऐसे गलती की है, तो आप उसको सुधारो। अगर ये करेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा है। यमराज भी जानते हैं, यमराज के अंदर इतनी शक्ति कि आपके अंदर यमराज जा सकते, आपके मन में क्या चल रहा है यमराज को सब पता चलता है। हर क्षण, हर क्षण, एक भी क्षण ऐसे छूटा नहीं है। जो सूरज, चंद्र, चंद्रमा है, धरती है, आकाश है, ये सब दिशाएं है, ये हर क्षण हमारे साथ है प्रभु। काल हमारे साथ है हर क्षण, यमराज जी हमारे साथ है हर क्षण, परमात्मा हमारे साथ है। ये सब हमारा लेखा जोखा लिख रहे हैं। तो जब भी हमको ऐसी बात करने जाए तो हमको ध्यान में रखना है कि ये सब हमारी तरफ देख रहे हैं। हर क्षण जिस धरती पे हम खड़े, वो धरती हमारे साथ है, हवा हमारे साथ है, आकाश हमारे साथ है, सूरज, चंद्रमा सब हमको देख रहे हैं। हमारा ये सब अब जो कर्म हमारा लिख रहे हैं, ये साक्षी सब हमारे कर्मों का ये साक्ष्य देंगे। तो मुझे बचाओ, कौन पागल होगा, इससे नहीं बचेगा। किसको मरना है ये सब चीजों में, किसको अपना अपना नुकसान करवा लेना है। जो बुद्धिमान है ना वो ये बचेगा ये सब चीजों से। क्योंकि देखो जिसको दुख आने वाला है, जिसको सुख आने वाला है, हमारे कर्म भगवान पहले ही लग चुके हैं। हमारा लेखा जोखा जब हमने जन्म लिया ना, तब हमें सब डाल दिया है उन्होंने कि इस वक्त इसको दुख आएंगे, इस वक्त उसको सुख आएंगे। ना सुख बैठने वाले हैं ना दुख बैठने वाले हैं। फिर हमें बीच में आने की जरूरत नहीं प्रभु। अगर वो दुख भोग रहा है तो तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तो उसका इधर उधर मजाक भी मत उड़ाओ, उसको इधर उधर मत बताओ। मैं खुद सीख रही हूँ ये, मैं अपने आप के ऊपर ये पालन करने का बहुत ज्यादा तरह से कोशिश कर रही हूँ प्रभु। क्योंकि मैं जान गई ये संसार अच्छा नहीं है, नहीं है ये संसार अच्छा। तुमको यहाँ सुख मिलेगा ही नहीं, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने बोला कि यह दुख के सिवा तुमको नहीं मिलेगा, तुमको एक सुख की झलक आएगी सिर्फ, लेकिन आगे दुख लिखा हुआ है। तो एक्सेप्ट करो, नहीं मिलने वाला है। जो जहां चल रहा है कृष्णा की मर्जी,
ऐसे बोल को हमारी साधना अच्छे से करो। कोशिश करो कि कम बात करने की कोशिश करो। बात करनी ही है तो भगवान के बारे में करो, नहीं तो शांत बैठो। मन में हरे कृष्ण महामंत्र चलने दो या तो लेक्चर सुनो। आजकल तो ये कान में डाल लो, यूट्यूब पे लेक्चर लगा लो अच्छे भक्त का और सुनते रहो। अपने आप को बचाओ प्रभु। खुद को बचा पाएंगे तब हम दूसरों को बचा पाएंगे। हम खुद को ही नहीं बचा रहे। इस्कॉन के अंदर हम खुद को ही नहीं बचा पा रहे। हमको ऐसे लगता है मैं दूसरे को मुझे दूसरे को सुधारना है। हमें खुद को कोशिश करनी पहले सुधारने की प्रभु। हम जब सुधर जाएंगे ना तो बहुत सारे लोगों का उद्धार हमारे थ्रू कृष्ण करवा लेगा। ओके, थैंक यू माता जी। ओके माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आपके पास समय है थोड़ा और 5 मिनट? बोलो ना प्रभु, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। मेरे को पहचाना माता जी? कैसे हो प्रभु? अच्छा, हाँ बोलो ना प्रभु। आपकी कृपा से अभी तक, आपकी कृपा से, आपका डांट से अभी तक इतना भक्ति में है। आपके इंस्पिरेशन में मैं डर रहा था, बहुत दिन बाद आपसे मिला है, इसलिए आपके सामने आओ नहीं आओ, बातचीत भी नहीं होती बहुत दिन से। आप बोल रहा था ऐसा कुछ, सच में माता जी आप जब जानते थे ना और प्यार भी करते थे, पूछते थे हाथ के लिए, वही समय जो था हमारे लिए बहुत भाग्यशाली था। सब चला गया और सब एक एक सब चला गया, सूचना चला गया, आप चला गया, प्रभु भी चला गया, सूचना तो लेकिन आप तो इतने अच्छे थे, मैंने आपको डांटा नहीं कभी। आपने डांटने का मौका ही नहीं दिया। आप सब बराबर कर रहे थे। आप तो माता जी फिर भी वो तो आपका आशीर्वाद था। वही तो, वो तो आपका आशीर्वाद था, लेकिन उस टाइम ने शायद नहीं समझ, लेकिन अभी समझ रहे। प्रभु सही में बोलूं, मेरी जिंदगी में आप लोग आए ना प्रभु, आप जैसे भक्त मुझे अभी तक नहीं मिले प्रभु, और मिलेंगे भी नहीं। ऐसा ग्रुप मुझे मिलेगा नहीं प्रभु। मैं बहुत याद करती हूँ पिछले दिन। वो दिन मेरे जिंदगी में कभी आने वाली नहीं है, लेकिन मैं बहुत याद करती हूँ। ऐसे दिन जो हमारे गए ना वो कभी आएंगे नहीं दोबारा। और मैं प्रे करती हूँ कि ऐसे लोग मुझे मेरे नसीब में आए, वापिस हम लोग जुड़े, लेकिन वो होने वाला नहीं है। लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। सच में माता जी, सच मैं मेरे को पता है माता जी, आप हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, जगह देने के कितना कितना रूम चेंज किया है, कितना पड़ोसी के साथ कितना लफड़ा होता था, फिर भी आपने बच्चों लोग को शिक्षा देने के लिए कितना कुछ। और अभी तक निर्णय से बोलते बोला, लेकिन एक चीज नहीं बोला है अभी तो। इधर जो जितना भी ब्रह्मचर्य मंदिर में गया है, इंस्पिरेशन मिला सकता आपसे मिला है। ये इसलिए हम कभी भूल सकते, अभी हम भी है अभी तक। तो बहुत कुछ है माता जी आपके पास भी बात करने के लिए। मेरे आपसे वो वैसे भी वो भी दोनों शिक्षा गुरु है, लेकिन सभी तरह बात करने के हैं मेरा जिंदगी लाइफ के लिए, टाइम नहीं मिलता है। और अभी कंटक नंबर भी भूल गया है। जब मैं इंद्रिया से ले लेंगे, मेरा कुछ पासना बात है। और माता जी एक चलेगा। आपका पास समय है तो एक बात मैं सवाल पूछता हूँ। बोलो ना प्रभु। सवाल है माता जी वही है, जैसे आप हम लोग को शिक्षा दिया है, लेकिन फिर भी इतने बोलने के बाद फिर आपके पास जाने के लिए दिल चाहते हैं। लेकिन अभी हमारा अंदर, आपकी कृपा से आप हमारा अंदर जो कुछ है हम उसको बोलता है, वो वक्त लोग हमारा अंदर नजदीक आने के लिए वापस दिल नहीं करते। वो लोग दूसरा गलत समझ सकते हैं। समझ गया मतलब आप जो बोला है, शायद हमारा गलतियाँ बहुत ज्यादा है। अब जो अभी जॉन आज ने जो पॉइंट बोला है, सब कुछ गलतियाँ मेरे पास है, मैं समझ रहे। तो वो अच्छा हो, आप शिक्षा गुरु से मुझे सुन लिया, बहुत अच्छा है, बेहतर है। इससे कैसे निकल सकते हैं। और वो दूसरा बात मतलब इसमें इशारा, कभी अभी शिक्षा गुरु ऐसे हम समझते हैं माता जी, जो दीक्षा लेने के टाइम तक है, दीक्षा ले गया इसके बाद समझते हम, दूसरे के बाद 12 समझते हैं। मतलब हम तो अभी बहुत कुछ पता है, शायद हमारा शिक्षा गुरु में कुछ गलतियाँ है, वो कुछ वो सही नहीं है, ऐसा मन में आ जाता है। इससे कैसे निकल सकते हैं, तो आशीष करेंगे प्रभु। देखो वैष्णव, हमें कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, नम्रता का मतलब है कि हमें तुच्छ समझना है बाकी लोगों से। अगर हम ये समझेंगे ना कि ये मुझसे काफी बड़ा है, इसके अंदर बहुत गुण है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ये अंदर से हमें आना चाहिए प्रभु। देखो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे कि मैं बहुत पापी हूँ। क्या वो पापी थे क्या सही में? वो बोलते थे कि मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, हमारे जीवन सदा पापे रत नाही के पुण्य रलेश। उन्होंने अपने भजन में भी ऐसे लिखा हुआ है। क्या वो पापी थे प्रभु? लेकिन हम सोचते कि ऐसा अपने आप को ये लोग क्यों बोल रहे हैं, ये तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन ऐसा कैसा क्या झूठ बोल रहे हैं, इनके अंदर कोई पाप नहीं है, तो ऐसा ये गलत बोल रहे हैं ना, तो मतलब ये क्या दिखाना चाहते हैं, ऐसे मन में आ सकता है। लेकिन उनके लिए पाप क्या है प्रभु? उनके लिए पाप ये है कि एक क्षण भी वो कृष्ण को भूल गए तो उनके लिए वो पाप है। हमारा वैसा नहीं है।
हमको अगर इससे निकलना है ना प्रभु, तो हमको भी अपने आप को तुच्छ समझना है। हमको भी ये समझना है कि जो भी दिखेगा ना, अरे देखो, मैंने एक लेक्चर सुना, वो लेक्चर में मैंने सुना कि अगर हमें गलतियां ढूंढने की आदत है, किसी को बोलने की आदत है, तो हमें क्या करना है, रोज किसी 2 भक्तों में अच्छे गुण देखने हैं, किसी भी भक्त में। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ढूंढना चालू कर देंगे, अरे तो इस भक्त में ये अच्छे गुण है, उस भक्त में वो अच्छे गुण है। तो इससे क्या होगा, बुरा ख्याल या दोष निकालना हमारे अंदर से चला जाएगा। ये कर सकते हैं, अगर आपको इस पे निकलना है तो कोशिश करो, जो भी तुम्हारे सामने आएगा ना, तुम उसके अच्छे गुण ढूंढने की कोशिश करो, तो बुरे नजर नहीं आएंगे। धीरे धीरे हम इससे निकलना शुरू कर देंगे, क्योंकि एकदम से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कंडीशंस सोले, लेकिन फिर भी नहीं निकलेंगे तो हम नहीं जा पाएंगे प्रभु। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, तृणादपि सुनीचे न तरो रही सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदारी। सदा कीर्तन करना है तो हमको दूसरों को मान देना है और मान की अपेक्षा नहीं करना है। कोशिश करो, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं निकल गई हूँ इससे, लेकिन मैं भी कोशिश कर रही हूँ प्रभु। शांत रहने की कोशिश करो और दूसरे को ज्यादा नहीं सिखाओ। अगर सामने वाला नहीं सीखना चाहता तो छोड़ दो, क्योंकि उसको समय ही सिखाएगा, सामने वाले को फिर समय ही सिखाएगा, काल ही सिखाएगा। अगर हमारा सिखाना उसको अच्छा नहीं लगता है तो समय पे छोड़ दो उसको प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते और। लेकिन उसके बारे में हमारे मन में अच्छा सोचो और भगवान को प्रार्थना करते रहो उसके लिए। छोड़ दो, कोई चीजें दिखती है हमको सामने कि सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन हमें पता है उसको बोलने जाएंगे हम लोग तो उसको गुस्सा आएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो यही जवाब देगा हमको, भाई तुम संभालो ना, तुम्हारा मुझे क्यों बोल रहे हो, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब ऐसा जवाब तुमको कोई देगा ना, तो सोचना है कि उसका अहंकार बहुत बढ़ गया है। वो जब ये जवाब दे रहा है ना कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो सोचना है कि उसका अहंकार बढ़ गया है। तो भगवान को प्रे करेंगे हम लोग कि भगवान उसको इससे निकालो, और दूर रहो, थोड़ा सा मत बताने की कोशिश करो, क्योंकि वो ऐसा बोलेगा उससे भी अपराध होंगे और हमसे भी अपराध होंगे। तो जहां जो सुनता है उसको बोलने की कोशिश करो, नहीं सुनता है तो हरे कृष्णा बोलो और अपना चैंटिंग अच्छे से करो और पढ़ो, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मुरली मोहन प्रभु का एक क्वेश्चन है। मुरली मोहन प्रभु को आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धीरे धीरे बोलो, आवाज बीच में ना कट रहा है, धीरे धीरे बोलो। माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी थोड़ा और भी 2 क्वेश्चन है, तो संक्षेप में आंसर दीजिए। नो प्रॉब्लम, नो बोलो ना प्रभु, मैं बैठी हूँ आपके लिए, आप मुझे जितना समय बिठाओगे मैं बैठूंगी। हाँ, वो बोले। यस माता जी। हाँ अच्छा माता जी, आपने जो बताया था बहुत अच्छा लगा, आज का क्लास है, बहुत 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 मुझे सीखने मिला हुआ। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जब कोई सेवा देते और सेवा करने के लिए प्रयास करता हूँ, लेकिन देखता हूँ तो बात नहीं सुनते, मुझे बहुत क्रोध आ जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी लगता है नहीं छोड़ो, उसको क्रोध से शायद उनका अपराध हो जाता है, मैं उससे उधर से वही सेवा से हटने के लिए कोशिश करता हूँ, कभी कभी हट भी जाता हूँ, नहीं मुझे नहीं करने का, क्योंकि उसका मेरा क्रोध से उसका चरण में अपराध हो जाता है और अपराध का भागीदार मुझे होना पड़ता है, इसलिए मैंने अपराध नहीं करना चाहता हूँ, चलो मैं उधर से हट जाता हूँ। और हटने का बाद मुझे ऐसा रियलाइज होता है, नहीं ये सेवा नहीं किया तो फिर ये पूरा नहीं हुआ, सेवा पूरा नहीं हुआ, तो ऐसा मन में ऐसा लगता है, और उसमें से मुझे क्या करना है माता जी, प्लीज आप थोड़ा। हाँ प्रभु, आपका मन बहुत अच्छा सोच रहा है। देखो गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अच्छे गुण भी है, जो गुण सामने आ रहे हैं। आपको क्या करना है प्रभु, उस वक्त आपको यही सोचना है कि मुझे तो ये भक्त को खुश नहीं करना है, मुझे तो कृष्ण को खुश करना है, मैं तो सेवा तो मेरे गुरु महाराज और कृष्ण को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। अगर ऐसे आपके मन में आएंगे तो आप बैठे रहेंगे वहां पे, आप यही सोचेंगे कि चलो मैं जो कर रहा हूँ इससे कृष्णा और मेरे गुरु महाराज खुश होने चाहिए, तो फिर दूसरे का सवाल ही नहीं आता प्रभु वहां पे, और फिर क्रोध करने का भी सवाल नहीं आता है। और जब कर रहा है क्या होता है प्रभु, हरे की कैपेसिटी होती है, हम हरे से ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। जो रामायण में आपने देखा है, जो क्या बोलते हैं उसको, स्क्वारल पता है ना आपको, वो भी सेवा कर रही थी और हनुमान जी भी सेवा कर रहे थे। तो स्क्वारल के अंदर कितनी शक्ति थी, छोटी सी शक्ति थी उसके अंदर, तो वो अपने शरीर से क्या कर रही थी, अपने शरीर में मिट्टी लगा के जाती थी और वो ब्रिज पे वो मिट्टी ऐसे झटक के आती थी,
और हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत लेके उसके अंदर डाल के आ रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने बोला कि ये तुम बीच में मत आओ, तुम क्या, तुम्हारा ये मिट्टी से क्या होने वाला है। तो वो राम जी के पास गई और राम जी को उसने बताया, तो राम जी ने हनुमान जी को भी बुलाया और हनुमान जी को बोला कि देखो उसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपनी पूरी तरह से सेवा कर रही है, तुम्हारी कैपेसिटी ज्यादा है, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी उतनी उसकी ही है, जितनी ताकत से वो कर रही है उसकी ताकत उसको उतनी है, तुम्हारी ताकत से तुम कर रहे तो तुम्हारी और उसकी सेवा बराबर है। तो कभी भी क्या करो, जरूरी नहीं है कि हमारे मन जैसा हो प्रभु, या तो सामने वाला हम, मतलब देखो हो सकता है उसके अंदर इतने अवगुण हो, एटलीस्ट वो थोड़ी सेवा करके इससे थोड़ा निकलने का प्रयास कर रहा है, तो हमें उसको हेल्प करनी चाहिए। डांटने के बताए ठीक है इतना कर रहा है ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं कि मैं इतना कर रहा हूँ ना तो ये सामने वाले ने भी उतना करना चाहिए। अरे भैया उसकी भक्ति इतनी है, तुम्हारी भक्ति इतनी है, उसकी इतनी भक्ति तो उसका उतना ही मन लगेगा, तुम्हारी इतनी भक्ति तो तुम्हारा ज्यादा मन लगेगा, ये आपको सोचना है। क्योंकि क्या है हमारी दृष्टि वैसी नहीं, इसलिए हम यही सोचते हैं कि वो ये नहीं कर रहा है, वो नहीं ये नहीं कर रहा है नो। तो इससे बचना है तो हमको ये सोचना है कि ठीक है जितना इसकी कैपेसिटी इतनी किया, मेरी जितनी है, मुझे कृष्णा को और मेरे गुरु महाराज को खुश करना है, मैं करूंगा। वहां से उठ के जाके नुकसान किसका कर रहे हैं आप, आपका खुद का ही कर रहे हैं बराबर, क्योंकि आपकी सेवा जारी है, वो तो वहां बैठ के सेवा कर रहा है, लेकिन आप कृष्णा को नाराज कर रहे हैं क्योंकि आप सेवा बीच में छोड़ के जा रहे हैं। और जब आपको ऐसे लगता है प्रभु तो कान में एक प्रवचन डालो और सुनते रहो और अपना काम करते रहो, या तो कॉमन एक लेक्चर चलाओ जब सेवा कर रहे हैं आप सब लोग, लेक्चर सुनते 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 आपको सेवा करनी, तो आपका ध्यान सेवा में रहेगा और कान वो लेक्चर की तरफ रहेंगे। मैंने देखा है मंदिर में ब्रह्मचारी जब भगवान के कपड़े चेंज करते हैं ना, सुबह का श्रृंगार करते हैं, तो उनका लेक्चर चलता रहता है साइड में और वो अपना अपना श्रृंगार भगवान का करते रहते हैं, किसी का किसी तरफ ध्यान नहीं रहता, अपना लेक्चर देखते देखते भगवान की सेवा करते रहते। आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है माता जी, सही है। ओके और आपका चरण में माता जी एक ब्रेनरी प्रार्थना रहेगा। अभी हमारा माँ का ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है, मतलब क्या हुआ प्रार्थना है? कीजिए। माँ का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा है अच्छा अच्छा और थोड़ा काफी क्रिटिकल है। 2-3 डॉक्टर ऑलरेडी रिजेक्ट भी किया, और लोग बोलते हैं हम लोग नहीं कर सकते, उनका अच्छा, सीरियस है पत्थर मैटर? बढ़, थोड़ा सीरियस है मैटर, थोड़ा तो प्रार्थना आप एक कीजिए। काम करो ना अभी प्रभु, भी जैसा, ऑपरेशन थिएटर में है। हाँ जैसा ये लेक्चर खत्म होगा ना आप सब बैठो और माँ के लिए एक माला चांटिंग कर लो सब मिलके प्रभु। 10 मिनट जाएंगे सब लेकिन सब कर लो, जो भी हुआ तुम्हारे माँ के प्रति उसके, देखो कितनी सांस लिखी है भगवान ने उतनी उनको मिलने वाली, एक सांस भी ज्यादा नहीं देगा, एक श्वास कम नहीं देगा भगवान। उनके नसीब में लिखा हुआ तो वो रहेगी, नहीं लिखा होगा तो जाएगी, लेकिन जाते ये अगर चांटिंग सब मिलके ग्रुप चांटिंग आप करोगे तो वो उनके साथ रहेगा प्रभु। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। ये सब खत्म होने के बाद प्रभु आप सब लोग उनकी मम्मी के लिए एक माला करो, ओके? यस माता जी, तो हम अभी और अभी थोड़ा हमारा हमारा गुरु पूजा होगा, लेकिन माता जी फिनिश करने से पहले हमारा जो दिनेश्वर प्रभु आपसे थोड़ा बात करना चाहता, तो मैं मोबाइल से आपका साथ देता हूँ, कनेक्ट करके देता हूँ, तो प्रभु आपके साथ बात करेंगे। मैं मोबाइल में आप जूम में रहिए, लेकिन हम जूम में मेरा मोबाइल से लॉगिन करेंगे इधर ओके ओके ओके। तो माता जी हम इधर जगन्नाथ आया एक फैमिली से, हमारा एक फैमिली डिवोटी से रथ यात्रा के लिए, तो ओके जगन्नाथ है इधर थोड़ा भगवान का, हमारा गौरांगा नटराज पवन निताय और निताय गौर अवतारी नित्य नाटेश्वर प्रभु का डेटीज और एक डिवोटी का डेटीज है, थोड़ा दर्शन करेंगे। जगन्नाथ आया पराग प्रभु से जगन्नाथ आया माता जी पराग प्रभु। एक पहचानेंगे माता जी। प्रभु को प्रभु किधर है माता जी? प्रभु हो, एक मिनट हरी बोल, एक मिनट है मैं देखती हूँ जैसे बोलायचं म्हणतात ते. अरे झालंय बोलणं, बस इथे तिकडनं चालू कर डायरेक्टली, मग हे बंद कर. हरे कृष्णा प्रभु जी। हे बंद कर. कृष्ण धन्यवाद धन्यवाद हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हो। कैसे वो जी? बस गुरु महाराज की कृपा है, आप जैसे भक्तों के आशीर्वाद चाहिए। नहीं वो जी, आप बच्चा लोग के बता आशीर्वाद करो, जो पहले करता था ऐसा कीजिए तेरा आशीर्वाद।
तो मन था तो वो आपको दर्शन करने के लिए, लेकिन नहीं मिलता, कभी कभी टाइम में भी, और आप तो सभा में रहते हैं, भगवान सभा में। तो फिलहाल गुरु के कृष्णा ने, गुरु ने सुन लिया, इसलिए शिक्षा गुरु को एक साथ में दर्शन कर दिया। यह भाग्य है हमारे लिए, आशीर्वाद है। तो ऐसा मेरा भी भाग्य कि मैं आप सबको कथा सुनते हुए देख रहा था, मतलब बहुत अच्छा है। तो वापिस अपने पुराने दिन याद आ गए, पर्टिकुलरली मधुसूदन प्रभु की याद आ रही थी, कल ही उनकी याद निकली थी। आइसक्रीम का, जब आइसक्रीम का बात आता है तो फिर हम आपको याद आता हमेशा। प्रभु हम लोग भी और एक मौका नहीं छोड़ेंगे, हम लोग भी और भी सुनना चाहेंगे। माता जी से आज सुना, हम वो प्रभु से सुनना चाहेंगे एक दिन। जरूर प्रभु जरूर, मुझे तो इतना कुछ बोलने को नहीं आता है, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं कल ही आपसे बात कर रहा था, अगर किसी का टॉयलेट क्लीन करने का रहेगा, बाथरूम क्लीन करने का रहेगा, तो मैं वो अच्छी तरह से कर पाऊंगा। जो सेवा शक्ति नहीं कर पाएगी उससे बढ़िया कर दूंगा मैं। लेकिन ये मैं, आपकी इच्छा है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि गुरु महाराज को प्रसन्न करने का, और मैं कोई टॉपिक निकाल के आपसे बात करूंगा एक आधे दिन। ओके, थैंक यू प्रभु। अभी हम थोड़ा भगवान का दर्शन करते हैं। हाँ चलेगा प्रभु। जय जगन्नाथ प्रभु ये हमारा जो ऊपर का डेटिस है, नामता का गुरुमार्ग नाम दिया, गुरांग नटराज को लिखा है। और ये जो है मेरा हाथ इधर है, अभी ये दो डेटी है नाटेश्वर प्रभु का, निताई गुरु अवतारी, और यह गुरु निताई और एसटी का है। ये हमारा प्रभु इंस्टॉल किया था, वो जानी प्रभु नाम आपको पता होगा शायद, अभी उत्तम प्रभु। और ये डेटी आया एक हमारा एक डीओटी का घर से, थोड़ा जगन्नाथ धाम घूमने के लिए आया, राजा था के लिए। जय जय। और उल्टा राजा का उन्होंने मौका दिया हम लोग को थोड़ा जगन्नाथ का दर्शन लेने के लिए। बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा ड्रेसिंग किया है आपने। जगन्नाथ का पैसे ही आया था। हमने ये अल्टर देखा था उधर, लेकिन अभी इधर का नया अल्टर, ये जगह पे नया अल्टर आ गया मजा जायत में। और इधर आप जो देख रहा है, जो जितना ड्रेस है गौरनीता का, ये हमारा जो दिनेश्वर कृष्णदास प्रभु का कृपा है हम लोग का हुआ। और गौरनीता का वर्ष कपड़ा नहीं सिलाते हैं हमेशा, साल में 3-4 कपड़ा गौरनीता को मिल जाता है। ओके, मैंने नहीं है भक्त लोग का सब उनका खुद का हाथों से उन्होंने बहुत टाइम लेके करते हैं, ये सब अपना हाथों से किया था। ये जो कार्य, ये जो ड्रेस का था, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बना। ये तो इधर बहुत भक्त लोग हैं सब मिलके करते हैं। हरे कृष्णा। तो माता जी इतना सुंदर बढ़िया क्लास दिया है। ये रथ था जिसमें हम लोग जगन्नाथ को हॉल में, इस हॉल में हम लोग ये किया, रथ खींचा। यस, यात्रा दिया। हाँ, रथ यात्रा दिया। तो एक और इम्पोर्टेंट बात है जो अपने गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हमें ये सब करने का है, लेकिन पूरा प्रिकॉशंस रखने का है। जैसे आप ले रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए पूरा प्रिकॉशंस लेने का है। हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं, वो सब याद रखना। एक तो है अभी जैसे अभी सब लोग क्लास में बैठा मास्क लगा कर, वो भी नामता का डिवोटी है। खास बस 2 एक्टिविटी, हम बाहर का कोई अभी टीचिंग नहीं है बाहर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बाहर के कोई नहीं आपकी सब में, बहुत अच्छी बात है। और बस प्रभु आप तो सभी फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। आप सभी, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू प्रभु। तो माता जी और प्रभु, माता जी इतना सुंदर अच्छा बढ़िया क्लास दिया है, और प्रभु जी का मुख से भी हम सुनेंगे। अभी आप लोग देखा, झलक दिखाया प्रभु कितना, मतलब वो इतना बड़ा होते हुए भी वो अभी क्या बता आप लोग देखा है, ये प्रभु का एक झलक है नम्रता का।
तो प्रभु जी और माता जी के लिए हम लोग 3 बार भगवान से प्रेम से प्रार्थना करेंगे। तालो वो लोग सारे सुनते रहते हुए जब बुद्ध जी को इस तरह कथा सुना कर या भगवान का भक्ति में जुड़ा कर जिस तरह इस अबू धाबी में वो लोग मरुभूमि में उन्होंने पानी से सिंचन किया है, तो बीज डाला है और पौधा निकल रहा है अभी। तो इस तरह हर जगह में ऐसे माता जी और प्रभु जी प्रचार कर सके और कर रहा है। ऐसा कोई घर में जितना बड़ा बड़ा महाराज है अभी भी उनका घर में जाता है, प्रभु और माता जी सेवा करते हैं। ब्रह्मचारी जो नासिक है वो एक ये बता मतलब मेन सेंटर बताया जाता है। तो उधर प्रभु जी और माता जी सेवा कर रहा है और प्रभु जी के विग्रह का सेवा मिलता है हफ्ता में महीना में 1 हफ्ता, है ना प्रभु? 2 हफ्ते रहते हैं, लेकिन मैं के 2 मिनट के है ना, जब कोई नहीं रहता तो मुझे कॉल आ जाता है, मैं दौड़ के चला जाता है। ये हमारा प्रभु है। तो यही फायदा है मंदिर के में रहने का। हाँ, तो माता जी और प्रभु जी का शरीर स्वस्थ रहते हुए और भी माता जी को और भी उद्धार कर सके, इसलिए हम लोग 3 बार हरिनाम मंत्र की प्रार्थना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी प्रभु जी दिनेश्वर प्रभु कुछ बात करना चाहेंगे तो अभी प्रभु को मैं मोबाइल में कनेक्ट करके देता है। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। सभी भक्तों के चरणों पे दंडवत प्रणाम। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रसाद भेज दीजिए। हाँ प्रभु, आज प्रसाद हम पोहा है। हाँ प्रभु, आज चलो भेज दीजिएगा।